बॉस, ये और ये वाला भी, मुझे ये सब चाहिए। ये लड़का तो बिल्कुल नौसिखिया लग रहा है। देखना, जल्द ही इसे अपनी गलती का एहसास होगा। अरे बाप रे, इंपीरियल ग्रीन जेड। ये तो कांच की तरह पारदर्शी है। ये तो वही पौराणिक खून जैसा लाल हीरा है। हे भगवान, एक के बाद एक 3 जैकपॉट। लाजवाब। भाई, तुम तो किस्मत के धनी हो। आज मैं बहुत खुश हूं। अगर कोई मुझे एक किस कर ले तो मैं उसे एक पत्थर मुफ्त में दे दूंगा। चलो चलो चलो। यहाँ क्या पहाड़ के नीचे ऐसी सुंदर लड़कियां होती हैं? ये तो बहुत ही शानदार है। आओ, यहाँ किस करो। आह, दर्द हो रहा है, छोड़ो। शिमेई, नहीं, तुम यहाँ पहाड़ के नीचे कैसे आ गई? शिक्सयोंग, तुम मुझसे क्यों छिप रहे हो और यहाँ नीचे आकर ऐशो आराम की जिंदगी बिता रहे हो? नाइन यांग दिव्य आंखें, मैंने आखिर में इसका आखिरी स्तर हासिल कर ही लिया। ट्वानर, अब जब तुम्हारी दिव्य आंखें सिद्ध हो गई हैं, तो तुरंत नीचे जाकर जांग चेंग और सू फैमिली की बेटी को ढूंढो। उस लड़की के बाएं कंधे पर एक दिल के आकार का तिल है, वही तुम्हारी किस्मत की साथी है। 20 साल पहले मैंने तुम्हारे लिए उसे ही बचपन की मंगेतर चुना था। गुरुजी, मैं सिर्फ अपनी साधना पर ध्यान देना चाहता हूँ। मेरा इन सांसारिक मोह माया में कोई मन नहीं है। तुम्हारी दिव्य आंखें खुल चुकी हैं और अब तुम्हारे शरीर की ऊर्जा बेकाबू हो रही है। अगर तुम उस लड़की के साथ रिश्ता नहीं बनाओगे ताकि अपनी ऊर्जा को शांत कर सको, तो 3 महीने बाद तुम्हारी सारी शक्तियां खत्म हो जाएंगी। तुम अंधे हो जाओगे, इस दुनिया से चले जाओगे। और अगर उसने तुम्हारी ऊर्जा की मदद नहीं ली तो वो भी 30 साल से ज्यादा नहीं जी पाएगी। ये तुम दोनों की जान बचाने का एक ही रास्ता है। यही तुम दोनों की नियति है। जैसा आपने सिखाया गुरुजी, मैं वही करूंगा। मैं इस दुनिया की मोह माया में कदम रखूंगा। मेरा शिक्सयोंग कहाँ है? गुरुदेव, क्या आपने फिर से उसे भगा दिया? वनर, ये उसकी अग्नि परीक्षा है। तुम उसे नहीं रोक सकती। मैं उसे जरूर रोकूंगी। कोई उसे मुझसे नहीं छीन सकता। मैं गुरुदेव। गुरुदेव, शिक्सयोंग, तुम मेरे हो और तुम बचकर कहीं नहीं जा सकते। आखिरकार मैंने उससे पीछा छुड़ा ही लिया। ये जूनियर मार्शल सिस्टर भी ना, इसकी पकड़ कितनी मजबूत है। वाह, कितनी खूबसूरत है। जूनियर मार्शल सिस्टर से 10 गुना ज्यादा खूबसूरत। तुमने यह जानबूझकर किया? यह एक गलतफहमी है। मैं तो तुम्हें बचाने आया था, वरना तुम्हारा चेहरा उन सीढ़ियों से जा टकराता। तुम एक नंबर के आवारा हो। तुमने जानबूझकर हमारी बॉस की मोजे फाड़ी है ना? गार्ड्स, जल्दी आओ। सुनिए मैडम, क्या आप हर रोज रात के ठीक 10 बजे सोने की कोशिश करती हैं और हर रोज तड़के 3 बजे आपकी आंख खुल जाती है?
यह आपके शरीर के आंतरिक ऊर्जा संतुलन के बिगड़ने के कारण हो रहा है। मैं आपको रोज आधा गिलास गुनगुना नमक वाला पानी पीने की सलाह देता हूँ। तुम्हें कैसे पता कि मैं हर रोज 3 बजे जाग जाती हूँ? जहां तक आपकी बात है मैडम, लंबे समय तक गलत तरीके से बैठने की वजह से आपके कंधे ऊपर नीचे हो गए हैं। शायद यह आपकी दाएं हाथ से माउस पकड़ने और बाएं हाथ को ठोड़ी के नीचे लगाने की आदत के कारण हुआ है। और हाँ, हर महीने पीरियड्स के दौरान आपके पेट में बर्फ जैसी ठंडक महसूस होने के साथ भयानक दर्द होता है। यह जो लेस वाली लॉन्जरी आपने पहनी है, दिखने में तो अच्छी है, लेकिन इसके अंदर का तार आपके मुख्य रक्त संचार बिंदु को दबा रहा है, जिससे रक्त के प्रवाह में रुकावट आ रही है। मैं सलाह दूंगा कि आप बिना तार वाले नरम फिटिंग वाले कपड़े पहने, जिसका साइज 75 सी होना चाहिए। तुम बहुत ही घटिया इंसान हो। तुम्हें मेरे अंतर्वस्त्रों का साइज भी पता है? मुझे पक्का यकीन है कि तुम कोई सन की पीछा करने वाले अपराधी हो। शाओयान, पुलिस को बुलाओ। पुलिस? हमें पुलिस को जरूर बुलाना चाहिए। यह निश्चित रूप से कोई खतरनाक इंसान है जो हमारा पीछा कर रहा है। अगर मैं कोई अपराधी होता तो मैं ये सब बीच सड़क पर क्यों कहता? मैं तो बस सीधे ही। तुम क्या कर रहे हो? सीधे। यह एक भीड़ भाड़ वाला बाजार है। सीधे। जंगली कहीं के, तूने मुझे जबरदस्ती किस किया? मैं तो तुम्हारी जान बचा रहा था। बचा रहे थे? अरे तुम तो दिल के आकार का तिल। अरे ये क्या कर रही हो? ये दिल वाला तिल। तुम्हारा सरनेम सू है, तो तुम वही हो जिसे मेरे गुरु ढूंढ रहे थे। तुम अब भी देख रहे हो? घटिया इंसान कहीं के। मैं तुम्हारी शिकायत करूंगी। मैं तुम्हें जेल भिजवा कर रहूंगी। शाओयान, रुको, मेरी बात तो सुनो। हम दोनों की सगाई हो चुकी है। सगाई? फ्लर्ट करने का ये बहाना मैं दिन में 800 बार सुनती हूँ। क्या तुम कुछ नया नहीं सोच सकते? मेरे पास भी ऐसा ही दिल वाला तिल है। यह 20 साल पहले मेरे गुरु ने हमारे बीच तय किया था, बचपन का रिश्ता। हम दोनों का साथ होना तो किस्मत में लिखा है। अच्छा, तुमने इतनी छानबीन कर ली कि वैसा ही नकली तिल भी बनवा लिया। मुझे लगता है तुम पागल हो चुके हो। अरे सुनो, छो मुझे छो। क्या तुम्हें अब भी यकीन नहीं है? शाओयान, मुझे छोड़ो। मुझे फर्क नहीं पड़ता कि तुम्हें कहां से मेरे शरीर के इस तिल के बारे में पता चला, चाहे तुम्हारा मकसद कुछ भी हो। शाओयान, पुलिस को बुलाओ, अभी के अभी। मैं उसे जेल भिजवा कर रहूंगी। मैं चाहती हूँ कि वो जेल में अपनी पूरी जिंदगी गुजारे। अरे मेरी बात तो सुनो। हेलो, क्या ये पुलिस है? फाइनेंशियल स्ट्रीट चौराहे पर एक आदमी बीच सड़क पर बदतमीजी कर रहा है और हमारी प्रेसिडेंट का पीछा कर रहा है। दादाजी, आप क्या कर रहे हैं? मैं बहुत बिजी हूँ। चिंगशुए, क्या तुम्हें कोई ऐसा लड़का मिला जिसके दाएं कंधे पर दिल का निशान हो? आपको कैसे पता? अरे मैं तुम्हें बताता हूं। वो 20 साल पहले का वो लौका है जिससे मैंने तुम्हारा रिश्ता तय किया था। जल्दी वापस आओ और उससे शादी करो। उसकी जान को खतरा है, सिर्फ तुम ही उसे बचा सकती हो। बचपन का रिश्ता? दादाजी, वो एक नंबर का पागल है। उसने अभी मेरी स्टॉकिंग्स फार्म दी और उसने मुझे जबरदस्ती किस भी किया। चिंगशुए, अगर तुम उसे लेकर घर नहीं आई तो दादाजी अभी अपनी सांसें रोक लेंगे। दादाजी, रुकिए। ठीक है, मैं उसे ला रही हूँ। तुम मेरे साथ घर चलो। अरे मिस्सू, सच में मेरी वैसी कोई मंशा नहीं थी। चुप रहो। सुनो मिस्सू, मैं सच में वो नहीं। चुप हो जाओ। प्रेसिडेंट सू, तो उस पुलिस वाली बात का क्या? मैंने शिकायत वापस ले ली है। पर मैं बैठूंगा कहाँ? डिग्गी में। ये शादी की पहली रात है, लेकिन उन्होंने मुझे लगभग खत्म ही कर दिया था।
तुम्हें दादाजी की इच्छा का पता चल गया होगा। 20 साल पहले तुम्हारे गुरु ने मेरी जान बचाई थी। इस उपकार को सू फैमिली मानती है, लेकिन एहसान चुकाने के बहुत से तरीके होते हैं। अगर तुम्हें पैसा चाहिए तो ये लो 8 अंकों वाली रकम का बैंक कार्ड। अगर तुम्हें करियर चाहिए तो सू ग्रुप में कोई भी पद तुम चुन सकते हो। अगर तुम्हें घर या गाड़ी चाहिए तो अपनी पसंद से चुन लो। ये सब मुझे नहीं चाहिए। लेकिन शादी, वो नामुमकिन है। मु सू छिंग शुए की जिंदगी में शादी जैसा कोई शब्द नहीं है। सू ग्रुप ही मेरे लिए सब कुछ है। मिस्सू, सच तो ये है कि मैंने भी नहीं सोचा था। तो अच्छा है, आज से तुम इस नौकरों वाले कमरे में रहोगे, लेकिन गलतफहमी में मत रहना। मैं तुम्हें यहां रहने दे रही हूं ताकि दादाजी को सुकून मिले। उनके दिल में 3 स्टेंट डले हुए हैं। वो किसी तरह का सदमा बर्दाश्त नहीं कर सकते। हाँ, एक और बात, दूसरी मंजिल मेरा निजी इलाका है, वहां आना मना है। ये छोटा कमरा ही अब से तुम्हारा ठिकाना होगा। तीनों वक्त का खाना मिल जाएगा, लेकिन ये उम्मीद मत रखना कि मैं तुम्हारे साथ बैठकर खाऊंगी। हमारे लिए यही बेहतर होगा कि हम एक दूसरे के काम में दखल न दें। ओह गुरुजी, गुरुजी, क्या आपने वाकई सू परिवार की जान बचाई थी? मुझे तो लगता है कि आप उनके कर्जदार रहे होंगे। मेरे अंदर की ऊर्जा फिर से बेकाबू हो रही है। पानी, 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 पानी। ये छुआन, तुम कितने घटिया इंसान हो। अभी बाहर निकलो। मैंने कहा बाहर जाओ, सुनाई नहीं दिया। ये छुआन, मैं कह रही हूं बाहर जाओ। हे, 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 तुम कितनी सुंदर हो। तुम नीच कहीं के, आधी रात को मुझे नहाते हुए देख रहे हो और जबरदस्ती अंदर घुस आए। क्या कर रहे हो तुम? तुम क्या कर रहे हो? हाँ, मुझे माफ कर दो। अभी मेरी आंखों का कंट्रोल खो गया था। कंट्रोल खो गया? तुम्हारी दी हुई यह वजह वाकई बहुत अच्छी है। क्या इससे भी बेकार कुछ बोल सकते हो? मेरी आंखों में एनर्जी है। वह बाहर निकलने ही वाली थी। मैंने लगभग कमरे में सुराख ही कर दिया था, इसलिए मेरा कंट्रोल खो गया। देखो, सजा देना पड़ गया। यह सब कैसे हुआ? 9 यांग गॉड्स आई का उल्टा असर। अगर 3 महीने के अंदर मुझे किस्मत से मिली वो शख्स नहीं मिली जो इसे ठीक कर सके, तो मेरी आंखों की एनर्जी कंट्रोल से बाहर हो जाएगी और मैं अंधा हो जाऊंगा। मैं अपनी आंखों की आग में ही खत्म हो जाऊंगा। तो क्या दादाजी उन अजीबोगरीब चीजों के बारे में जो बताते थे, वो सब सच था? हे, वैसे तुम्हारी पर्सनालिटी काफी शानदार है। कितनी बुरी बात है कि मैं तुम्हारे लिए फिक्रमंद हो रही थी। बदतमीज कहीं के।
ये चुआन, तुम कल ही सूज ग्रुप जाओगे और पूरी बिल्डिंग की सफाई करोगे। सारा कचरा साफ हो जाना चाहिए। और सुनो, तुम्हें कोई सैलरी नहीं मिलेगी। मैंने तुम्हें पुलिस के हवाले नहीं किया, यही तुम्हारे लिए बहुत है। अब यहां से दफा हो जाओ, बाहर निकलो, चले जाओ। गुरुजी, ओ गुरुजी, क्या आपको यकीन है कि यही वो जीवन साथी है जिसे आपने मेरे लिए चुना था? प्रेसिडेंट सू, मिस्टर ये, क्या वाकई उन्हें सफाई विभाग में भेज दिया गया है? तो और क्या? क्या उन्हें वाइस प्रेसिडेंट का ऑफिस दे दूं? लेकिन आखिर वो दादाजी के पसंद किए हुए मंगेतर है। ऐसा करना क्या थोड़ा गलत नहीं होगा? शाओयन, एक बात याद रखना, मर्द करियर से बढ़कर कभी नहीं होते। कम से कम पैसा आधी रात को तुम्हें नहाते हुए छुपकर तो नहीं देखेगा। रही बात मर्दों की, तो या तो उन्हें तुम्हारे पैसे चाहिए, या तुम्हारी खूबसूरती, या फिर ये चुआन की तरह, जिन्हें दोनों चाहिए और ऊपर से वो भूत प्रेत जैसी झूठी कहानियां सुनाते हैं। मैं समझ गई प्रेसिडेंट सू, लेकिन आपने सुबह सुबह छुपकर सर्च किया था कि 9 यांग गॉड्स आई कैसी बीमारी है और इसका इलाज कैसे होता है। साफ जाहिर है कि आप उनकी परवाह करती हैं। अरे, प्रेसिडेंट सू संभल के। शाओयन, क्या हुआ? पता नहीं, सिक्योरिटी विभाग ने बात बीच में ही छोड़ दी और फोन काट दिया। सू फैमिली, तुमने सिर्फ इन बेवकूफों को पाला है। ये किसी काम के नहीं लगते। लगता है छिंग शुए को सच में एक ज्यादा ताकतवर आदमी की जरूरत है। छिंग शुए, अगर आप और मैं साथ आ जाएं, तो ये पूरे जियांग चैंग के लिए एक बेहतरीन जोड़ी होगी। आप खूबसूरत हैं और मेरे पास ताकत है। आप जो है उसे संभालना और मैं उसका विस्तार करूंगा। हमारा जो बच्चा होगा वो इस शहर का राजा बनने के लिए ही पैदा होगा। वो हैंडसम और एकदम परफेक्ट होगा। शहर के पूर्व वाली जमीन आज से पहले हर हाल में हमें सौंप देनी चाहिए, समझ में आया? और एक बात, छिंगशुए, इतने खास दिन पर आप अभी भी इन छोटे कामों में बिजी हैं? जाओ टियानशोंग, तुम्हें अंदर आने की इजाजत किसने दी? मैं यहां आज आपको और पूरे सू फैमिली को सफलता की ऊंचाइयों पर पहुंचने का मौका देने आया हूं। मुझसे शादी कर लो। जब हमारे झाओ और सू परिवार एक हो जाएंगे तो पूरा जियांगचेंग हमारा होगा। सम्मानित यंग मास्टर, जाओ, अपने लोगों को साथ लो और यहां से दफा हो जाओ। इतना गुस्सा मत करो। क्यों ना तुम बाहर जाकर देखो। तुम्हारे सू फैमिली के सबसे बहादुर कुछ सिक्योरिटी गार्ड्स अभी नीचे जमीन पर लेटे हुए हैं। जाओ टियानशोंग, उसे छोड़ दो। परेशान मत हो। मैं तो बस तुम्हारी छोटी सी असिस्टेंट को यह बताना चाहता हूं कि अब यहां किसकी हुकूमत चलती है। चिल्लाओ, अपनी कंपनी के जितने भी ललाके हैं उन सबको यहां बुला लो। गार्ड्स, जल्दी आओ। गार्ड्स, कोई है क्या? सुना तुमने? अब इस वक्त कोई भी तुम्हें नहीं बचा सकता। छिंगशुए, तुम्हारी ये सू फैमिली कंपनी उन बॉडीगार्ड्स की तरह ही है जो सिर्फ बाहर से मजबूत दिखते हैं लेकिन असल में बेहद कमजोर हैं। सिर्फ मैं ही हूं जो तुम्हें असली सुरक्षा दे सकता हूं। तुम आज शांति से हां कह दो और शान से मेरी मिसेस जाओ बन जाओ, वरना मैं 1 हफ्ते के अंदर सू फैमिली को बर्बाद कर दूंगा और फिर तुम घुटनों पर आकर मेरी मिसेस जाओ बनने की भीख मांगोगी।
30 से ज्यादा मंजिलें। आपकी कंपनी इतनी बड़ी कैसे है? मुझे देखने दो कि वो औरत क्या कर रही है। यह तो बुरा हुआ। छिंगशुए, इतनी जिद्दी मत बनो। क्या तुम्हें लगता है कि मैं सिर्फ लोगों को सबक सिखाना जानता हूं? शहर के पूर्वी इलाके की वह जमीन जिसमें तुमने 3 अरब डॉलर फंसा रखे हैं, जियांगचेंग बैंक, हमारे झाओ फैमिली परिवार के पुराने मित्र हैं। मेरा एक फोन तुम्हारे सू फैमिली के लोन की मंजूरी को हमेशा के लिए रुकवा सकता है। तुम मुझे धमकी दे रहे हो? मैं तुम्हें हकीकत बता रहा हूं, जैसे ही पैसों की सप्लाई रुकेगी, तुम्हारा सू फैमिली 3 महीने भी नहीं टिक पाएगा। उस समय या तो सब नीलाम हो जाएगा या तुम्हारे दादाजी की जिंदगी भर की मेहनत बर्बाद हो जाएगी। उस वक्त तुम वह मशहूर मिसेस सू नहीं रहोगी, बल्कि सड़क पर आ जाओगी। मिसेस जाओ, अब सब कुछ जाओस कॉन्क्यूबाइन में बदलने वाला है। तुम बेहद बेशर्म हो। प्रेसिडेंट सू को छोड़ दो, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। अपनी औकात देखो। इसे बांध दो और इसका मुंह बंद कर दो। ओह हाँ, बाद में इसे सब कुछ अपनी आंखों से देखने देना। छिंगशुए, मैं 3 साल से तुम्हारे पीछे हूं, पर तुमने कभी हां नहीं की। आज, अभी, यहां, यही हमारी शादी का मंडप है। रिकॉर्डिंग शुरू करो। जब मेरा और प्रेसिडेंट सू का काम हो जाए तो यह वीडियो बूढ़े को भेज देना। एक बार सब खत्म हो जाए तो फिर देखता हूं कि वह सू फैमिली कैसे मना करता है। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई झाओ टियानशोंग? यह गैर कानूनी है। तुम्हारी बात सुनकर मुझे हंसी आ रही है। जियांग शहर में मैं और मेरा झाओ फैमिली ही कानून है। अब यहां यह ऑफिस ही हमारा सुहागरात का कमरा है। चिल्लाओ जितना चाहो, देखता हूं तुम्हें बचाने कौन आता है। माफ करना दोस्तों, थोड़ा खलल डालने के लिए। मुझे माफ करना दोस्तों। देखा जाए तो पूरी 30वीं मंजिल की सफाई हमने कर दी है। बस प्रेसिडेंट सू ऑफिस के अंदर का वह सारा कूड़ा बाकी रह गया है। हा। क्या अब सू फैमिली के इतने बुरे दिन आ गए हैं कि उसे अपनी शान बनाए रखने के लिए एक सफाई करने वाले की जरूरत है? यह शान दिखाने की बात नहीं है। मैं एक सफाई कर्मचारी होने के नाते इस बड़ी इमारत की छवि बनाए रखना मेरी जिम्मेदारी है ना? यह देखो, तुम जैसे कूड़े के ढेर खुद बाहर निकल जाओगे, या मैं तुम्हें बाहर का रास्ता दिखाऊं? तूने किसे गंदगी बोला? कूड़ा किसे कहा? क्या तू सबक सीखना चाहता है? जिसने जवाब दिया मैं उसे ही कह रहा हूं। इसकी टांगें तोड़ दो और इसे चुप करवा दो। तू आखिर है कौन? झाओ फैमिली के आदमी पर हाथ उठाने की तेरी हिम्मत कैसे हुई? मैंने अभी सुना कि तुम्हारी शादी की पहली रात है ना? आओ, मैं तुम्हारी अच्छे से सफाई कर देता हूं। तू क्या कर रहा है? यह सूट $20 लाख का है। इसे मुझे वापस दे। यह एम्परर qianlong द्वारा पहनी गई पुरानी जादुई पत्थर की माला है। इसकी कीमत करोड़ों डॉलर है। यह सचमुच असली है। एम्परर qianlong की माला। यंग मास्टर जाओ, दूसरों को धोखा देना काफी था, खुद को तो धोखा मत दो। ओह मेरी, एम्परर qianlong का वह कीमती पत्थर। पूरी दुनिया में सिर्फ एक ही तो था वह। क्या वह हीरे जैसा मजबूत है? तो यह तुम्हारा पत्थर आधुनिक प्लास्टिक और पत्थर के पाउडर से बना है। फुटपाथ पर $80 में भी यह महंगा है।
अरे, एक बड़े यंग मास्टर जाओ होकर एक नकली चीज पहनते हो, तुम्हें शर्म नहीं आती? ठीक है, बहुत अच्छे। एक मामूली सफाई करने वाले की इतनी हिम्मत कि मुझसे जुबान लड़ाए। आज मैं तुझे दिखाऊंगा कि जियांग शहर में जाओ फैमिली को नाराज करने का क्या अंजाम होता है। जाओ फैमिली को नाराज करने का अंजाम क्या होगा पता है? हेलो मिस्टर वांग, शहर के पूर्व में वो जो 7 प्रोजेक्ट्स हैं उन्हें इसी वक्त सू फैमिली के साथ काम करना बंद करने को कहो। जुर्माने की रकम मेरा झाओ फैमिली 2 गुना भरेगा। समझ गया यंग मास्टर झाओ, मैं 3 मिनट के अंदर सब कर दूंगा। कौन से प्रोजेक्ट्स? वो हमारे सू फैमिली के $70 करोड़ के सबसे जरूरी प्रोजेक्ट्स हैं। 7 पार्टनर्स जो कंस्ट्रक्शन मटेरियल का खर्चा उठाते हैं। अगर वो पीछे हट गए तो ये प्रोजेक्ट्स पूरी तरह बर्बाद हो जाएंगे। जाओ टियानशोंग, तुम जानबूझकर बिजनेस खराब कर रहे हो। मैं तुम्हारे खिलाफ केस कर सकती हूँ। मुझ पर केस? जाकर देखो, मैं अभी एक फोन कर दूंगा, फिर देखो इस शहर की कौन सी अदालत तुम्हारे सू फैमिली का केस लेने की हिम्मत करती है। क्या? मिस्टर वांग पीछे हट गया। मिस्टर ली ने भी हाथ खींच लिए हैं। सब खत्म हो गया। प्रेसिडेंट सू, 7 पार्टनर्स ने अपना पैसा वापस ले लिया है। सबने एग्रीमेंट तोड़ दिया। प्रोजेक्ट पूरी तरह ठप हो गया। अब समझ आया छिंग शुए? इस शहर में मेरा जाओ फैमिली जिसे चाहेगा वही काम कर पाएगा। मुझसे शादी करना ही तुम्हारे पास आखिरी रास्ता है, वरना कल इसी वक्त तक सूज ग्रुप के शेयर्स की कीमत आधी रह जाएगी। 3 दिन बाद बैंक आ जाएगा और तुम्हारी प्रॉपर्टी सील कर देगा। 1 हफ्ते के अंदर तुम्हारे सू फैमिली की 3 पीढ़ियों की मेहनत मिट्टी में मिल जाएगी। झाओ टियांगशोंग, तुम बहुत ही घटिया और बेईमान हो। प्यार से मान जाओ छिंग शुए। सेंचुरी होटल के प्रेसिडेंशियल स्वीट में मैं तुम्हारा इंतजार करूंगा। तुम ध्यान से सुन लो, अगर मुझे किसी सफाई कर्मचारी से भी शादी करनी पड़ी तो भी मैं तुम जैसे कचरे से शादी नहीं करूंगी। निकलो यहां से अपने इन पैसों और अपनी धमकियों के साथ। छिंग शुए, तू तो बहुत सख्त निकली। बड़ा नखरा है तुम में। सुनो, सूज ग्रुप के साथ सारा रॉ मटेरियल, पत्थर, कीमती नग और मेटल की सप्लाई बंद कर दो। मैं चाहता हूं कि इनकी फैक्ट्री कल ही बंद हो जाए। गोदाम का एक भी माल बाहर नहीं निकलना चाहिए। जी यंग मास्टर वैंग। प्रेसिडेंट सू, रत्नों की एक्सेसरीज की फैक्ट्री और बाकी फैक्ट्रियों ने सहयोग पूरी तरह से बंद कर दिया है। छिंग शुए, अगर तुम अभी मेरे सामने घुटने टेक कर माफी मांग लो तो अब भी देर नहीं हुई है, वरना कल जब सूरज निकलेगा तो तुम और सू फैमिली मिलकर जियांग चेंग के बिजनेस जगत के सबसे बड़े मजाक बन जाओगे। बोल दिया तुमने। तुम तो एक सफाई कर्मचारी हो, इतने बड़े वीआईपी बनने का नाटक क्यों कर रहे हो? एक बार सू फैमिली बर्बाद हो गई तो तुम्हें भीख मांगने के लिए कटोरा तक नहीं मिलेगा। टूट जाओ, टूट जाओ, आ जाओ। अरे बाप रे, ये तांत्रिकों की तरह एक्टिंग करना कहां से सीखा? क्या तुम्हें अंदाजा भी है कि मेरी जाओ फैमिली विदेशी खदानों की कीमत कितनी है? तुम तो बस एक शौचालय साफ करने वाले हो, तुम्हें इसके बारे में क्या खाक पता होगा? उन 3 खदानों में से मैंने तुम्हारे लिए सिर्फ एक छोड़ी है। मेरे भाई, मेरी दयालुता की तारीफ करो। कौन है? चौथ ठाकुर सर, बहुत बुरा हुआ। अफ्रीका की खदान अचानक से ढह गई है। मुख्य हीरा खदान पूरी तरह खत्म हो गई है। म्यांमार से भी खबर आई है कि वहां की एमरल्ड खदान में एक रहस्यमयी धमाका हुआ है। मुख्य खदान बर्बाद हो गई है। उन दोनों का कुल नुकसान $80 अरब से भी ज्यादा है। यह कैसे हो सकता है?
ये सब एक साथ कैसे हो सकता है? अच्छा हाँ, दक्षिण अमेरिका की तांबे की खदान का क्या हाल है? दक्षिण अमेरिका की तांबे की खदान अभी सुरक्षित है। अरे यंग मास्टर जाओ, यंग मास्टर जाओ, अब बताओ कि हम दोनों में से किसे भीख मांगने की जरूरत पड़ेगी? यह सिर्फ एक इत्तेफाक है, बस किस्मत। पक्का ये सिर्फ तुम्हारी किस्मत थी। ओ सफाई वाले, मैं मानता हूं कि मैंने तुम्हें हल्के में लिया था। हाँ, बस मेरी किस्मत। मेरी किस्मत भी कम अच्छी नहीं है। ठीक है छिंगशुए, 3 दिन बाद जियांग चेंग कन्वेंशन सेंटर में पत्थरों की नीलामी का एक बड़ा समारोह होगा। क्या तुम अपनी इस सो कॉल्ड होने वाली पत्नी के साथ मुझसे मुकाबला करने की हिम्मत रखते हो? कैसा मुकाबला? पत्थरों की बाजी का। नियम बहुत ही सीधे हैं। तुम दोनों के मुकाबले अकेला मैं होऊंगा। अगर तुम लोग जीत गए तो जितने भी सप्लायर हमने बंद किए थे वो सब वापस आ जाएंगे और मैं 10 साल का कॉन्ट्रैक्ट साइन करूंगा और मैं जाओ तियानशोंग हमेशा के लिए जियांगचेंग का कारोबार छोड़ दूंगा। लेकिन अगर मैं जीत गया तो सू छिंगशुए को मुझसे शादी करनी होगी और तुम्हें अफ्रीका भेजकर मगरमच्छों के सामने फेंक दिया जाएगा। प्रेसिडेंट सू, उनकी बात मत मानना। झाओ टियानशियोंग, तुम बहुत नीच इंसान हो। पूरे प्रांत में किसे नहीं पता कि तुमने 16 साल की उम्र में ही एशिया के बाजारों में अपना नाम बना लिया था और लोग तुम्हें पत्थरों का बादशाह कहते हैं। ये छुआन, उसे तो इस बाजी की बुनियादी बातें भी नहीं पता। तुम उसे जानबूझकर खत्म करना चाहते हो। यह नाइंसाफी है। यह झगड़ा तुम्हारे और मेरे बीच का है, इससे उसका कोई लेना देना नहीं है। अब इसका लेना देना हो चुका है। जब उसने मेरी 80 अरब की खदानें बर्बाद की थीं, तो उसे सोच लेना चाहिए था कि इसकी कीमत चुकाने के लिए मैं उसकी सबसे प्यारी चीज छीन लूंगा। क्या तुम उसे नहीं बचाना चाहते? तो मैं तुम दोनों को इस बाजी में एक साथ बांध देता हूं। या तो तुम उसे साथ लेकर मुझसे मेरा सब कुछ जीत लो, वरना अपनी नजरों के सामने मुझे सू छिंगशुए से शादी करते हुए देखो और तुम खुद मगरमच्छों का खाना बन जाओगे। क्या तुम्हारा मुझसे उस बेकार पत्थर के लिए बाजी लगाना जरूरी है? क्यों, डर गए क्या? तो फिर झुककर मेरे पैरों के नीचे से निकल जाओ। ठीक है, 3 दिन बाद उस समारोह में मिलते हैं। प्रेसिडेंट सू, दुनिया के टॉप 10 गहनों के विशेषज्ञों में से 7 ने झाओ फैमिली के साथ खास एग्रीमेंट कर लिया है और जो बाकी 3 बचे थे वे अचानक अमेरिका घूमने चले गए हैं। वे वापस नहीं आ सकते। झाओ टियानशोंग मेरी तरक्की के सारे रास्ते बंद कर देना चाहता है। इतनी जल्दी क्या है? आओ कुछ खाना खा लो। मैं किसी ऐसे को ढूंढ रही हूं जो मेरी जान बचा सके। कल पत्थरों की नीलामी का बड़ा मुकाबला है और आज आखिरी रात है। झाओ टियांगशोंग ने टॉप 7 विशेषज्ञों को अपने पास बुला लिया है, लेकिन हमारे पास क्या है? हमारे पास तो एक भी सलाहकार नहीं है। किसी और सलाहकार की क्या जरूरत है? क्या मैं यहां तुम्हारे पास नहीं हूं? ये छुआन, तुम तो शायद इन कीमती पत्थरों की असली पहचान भी नहीं जानते होगे। पत्थर की क्वालिटी कैसी है ये तो मैं एक नजर में पहचान लेता हूं। सिर्फ इसलिए कि तुमने एक बार मेरी मदद की थी, इसका मतलब ये नहीं कि तुम यहाँ आलतू फालतू बातें करोगे। ठीक है, लेकिन मैं तुम्हें बता रहा हूं, ये किताब बहुत दिलचस्प है। ये कुछ लोगों से तो बहुत ज्यादा भरोसेमंद है। मिस्टर ये, झाओ टियानशोंग कीमती पत्थरों को परखने में बहुत माहिर है। जब वो 16 साल के थे तभी से। बस मैं समझ गया। वैसे भी तुम्हें अभी कोई नहीं मिल रहा, तो मुझे अपने साथ क्यों नहीं ले चलती? हो सकता है हमारी किस्मत चमक जाए। छोड़ो, बस आखिरी उम्मीद समझकर ये कोशिश करते हैं। शाओयान, इसे ले जाओ और इसके लिए कुछ ढंग के कपड़े खरीदो। मेरे कार्ड से पैसे चुका देना। जी सीईओ।
देवियों और सज्जनों, मैं आप सभी को एक खास इंसान से मिलवाना चाहता हूं। ये है मिस्टर ये, और ये एक बहुत ही महान हस्ती हैं। अभी कल की ही बात है, जब ये सूज ग्रुप में थे, इन्होंने अपने हाथों से अकेले सफाई की थी 38 मंजिला पूरी इमारत के हर एक कोने और फर्श की। एक सफाई कर्मचारी से सीधा प्रेसिडेंट सू के जेम एक्सपर्ट तक तरक्की की ये रफ्तार वाकई जियांग चेंग के इतिहास में एक चमत्कार है। सफाई करने वाला? क्या सू चिंगशुए पागल हो गई है? क्या सू परिवार में अब कोई काबिल इंसान नहीं बचा? मिस्टर ये, वह तो बस बुनियादी चीजों को समझने की एक कोशिश थी। मिस्टर ये, मैंने सुना है कि आपको पत्थरों की परख के बारे में कुछ भी नहीं पता। किस्मत की बात है, मेरा जाओ फैमिली परिवार 3 पीढ़ियों से ज्वेलरी का कारोबार कर रहा है। ज्यादा तो नहीं कहूंगा, लेकिन जब मैं 16 साल का था, तभी मैंने म्यांमार के बाजार में सबसे कीमती हीरा निकाला था। यहां बैठे कई अनुभवी लोग जरूर उस कीमती पत्थर को देख चुके होंगे जो मैंने तब निकाला था, है ना? पत्थरों की परख नजरों का खेल है, अनुभव का खेल है, पीढ़ियों के खानदानी ज्ञान का खेल है, झाड़ू पोछे का नहीं। मैं प्रेसिडेंट सू के सम्मान के कारण तुझे अभी हार मानने का मौका देता हूं, तो शायद मैं तुझे सबक सिखाकर छोड़ दूं। मैं तुझे छोड़ दूं। क्या तुम्हारी बातें खत्म हो गईं? मुकाबला तो आखिर जीत और हार के बारे में ही होता है ना? दिखावा बहुत कर लिया तुमने। इतनी हिम्मत? अब मैं तुझे घुटनों पर बिठाकर दिखाऊंगा कि आज रात मैं कैसे जीतता हूं और कैसे छिंगशुए से शादी करता हूं। यंग मास्टर जाओ, ज्यादा हवा में मत उड़ो। मिस्टर ये, मैं तुम पर दाम लगाती हूँ। मिस नाशा, रूस की सबसे बड़ी खदान के मालिक की बेटी, क्या आप वाकई एक सफाई करने वाले के लिए मुझसे यानी जाओ फैमिली से दुश्मनी लेना चाहती हैं? मिस्टर ये आखिर मिस नाशा को कैसे जानता है? अब तो बहुत बड़ा ड्रामा होने वाला है। तो फिर जाओ और रूस में ही शादी कर लो। छिंगशुए, पहले राउंड में चाहे वह कितना भी महंगा क्यों ना निकले, मैं उसे तुम्हें तोहफे में दे दूंगा। इसे हमारी पहली मुलाकात का एक छोटा सा उपहार समझ लो। यह 80 लाख की पत्थर की सिल। आइस ब्रीड फ्लोटिंग फ्लावर एमरल्ड। इसकी बनावट बहुत ही शुद्ध है, फूल बहुत सजीव हैं। बाजार में इसकी कीमत $3 करोड़ है। छिंगशुए, इसे कहते हैं असली पत्थरों की बाजी। कुछ लोगों की तरह नहीं, जो पूरी जिंदगी इस तरह की क्वालिटी का पत्थर नहीं निकाल सकते। प्रेसिडेंट सू, मिस्टर ये सच में यह बाजी हारने वाला है। मुझे नहीं चाहिए। $800 ना? ठीक है, मुझे यही चाहिए। प्रेसिडेंट सू, आपका होने वाला पति जो ज्वेलरी एक्सपर्ट बना फिरता है, वह तो सच में बहुत ही कंजूस निकला। यह बेशकीमती पत्थरों की पार्टी है, कोई कबाड़ी का सामान जमा करने वाला केंद्र नहीं। ये चुआन, क्या तुम चाहते हो कि मैं हार जाऊं? वैसे भी अगर तुम हारी तो शादी तुम्हें करनी होगी। मैं उससे शादी नहीं करने वाला। शाओयान, देखा, आदमियों की बात पर कभी भरोसा नहीं करना चाहिए। रुको, इसे मैं खोलूंगी।
ये तो पूरा डार्क हरा सम्राट पन्ना है। इसकी चमक बहुत लाजवाब है। एक भी दाग या दरार नहीं है। ये रंग, ये शुद्धता, कम से कम $5 करोड़, और ये बेशकीमती है। मिस्टर ये, मैंने कहा था कि मुझे तुम पर भरोसा है। अगर तुम चाहो तो रूस की सारी खदानें तुम्हारी हो सकती है। मिस नाशा, कृपया अपनी जुबान और हरकतों पर लगाम दें। वह मेरे मंगेतर हैं। प्रेसिडेंट सू, कुछ दिनों पहले तक क्या आप यह नहीं कह रही थीं कि यह सगाई पुरानी दकियानुसी परंपरा है और आप मरते दम तक इसे नहीं मानेंगी? यह 20 साल पहले तय हुई थी। सब कुछ लिखित में साफ साफ दर्ज है। इसे मेरे दादाजी ने खुद तय किया था और किसी और की यहाँ मेहरबानी दिखाने की जरूरत नहीं है। ओह, मंगेतर? हाँ हाँ, मिस्टर ये, लगता है आप पर किसके मालिकाना हक को लेकर काफी विवाद चल रहा है। हूँ। गया, सब गुड़ गोबर हो गया। अब तो बड़ी मुश्किल होने वाली है। प्रेसिडेंट सू ने तो खुद अपने मुंह से इस सगाई की बात मान ली है। क्या उन्हें प्यार हो गया है? दिलचस्प है। यह तो बस पहला राउंड था। किस्मत खराब थी। लेकिन सट्टेबाजी आखिर सिर्फ किस्मत का खेल नहीं है। अब मेरे गुरु सामने आएंगे, एशिया की दुनिया में नंबर 1 खिलाड़ी, मास्टर वू लियांग। नौजवान, किस्मत सिर्फ एक बार साथ दे वही काफी है। वू लियांग एशिया असली स्टोन किंग है। पिछले 20 सालों में उन्होंने कभी हार नहीं मानी। उनकी खासियत यह है कि सही कहा। अब अगला यानी दूसरा राउंड शुरू होगा। मोहाई शुनझिन, स्याही के सागर में खजाना खोजना। स्याही का कुंड लेकर आओ। प्रेसिडेंट सू, मिस्टर ये स्टोन किंग वू लियांग का एक अनोखा राज है। यह स्याही अभी ताज़ा बनाई गई है। यह रोशनी को पूरी तरह रोक सकती है और कई मशीनों की जांच को भी बेकार कर देती है। पूरी दुनिया में सिर्फ वही अकेले ऐसे इंसान हैं जो केवल महसूस करके पत्थर की पहचान कर सकते हैं। अच्छा, ठीक है। मोहाई शुनझिन, मैंने रशिया में एक बार इसका प्रदर्शन देखा था। यह तो किसी दैवीय शक्ति जैसा है। बाएं से तीसरा, बीच का 7वां, नीचे दाएं से दूसरा। पहला पत्थर, हाई आइस ग्रेड का नीले फूल वाला। दूसरा पत्थर, क्लास ग्रेड, चमकदार हल्के रंग वाला। तीसरा पत्थर, ग्लास ग्रेड, बैंगनी और हरे रंगों वाला। नौजवान, अब तुम्हारी बारी है। मुझे देखने दो कि क्या तुम्हारी परख काली स्याही के इस समंदर में अभी भी काफी है या नहीं। क्या तुमने देखा ये च्वान? इसे असली ताकत कहते हैं। शानदार याददाश्त के सामने तेरी ये घटिया किस्मत 2 कौड़ी की है। अभी हार मान लो, अभी भी वक्त है, वरना तुम इस काली झील में तैर भी सकते हो। हा हा हा। अगर हम इस दौर में हार मान लें तो इसमें कोई बुराई नहीं है। सुरक्षा सबसे पहले है। मैंने सुना है कि यह स्याही खतरनाक है। कहीं तुम्हारी आंखों को चोट न पहुंच जाए। इतनी जिद मत करो। काली स्याही में खजाना खोजने के इस हुनर को वू लियांग ने कम से कम 50 साल तक सीखा है। दूसरों के बनाए नियमों में अपनी जान जोखिम में डालने की कोई जरूरत नहीं है। नौजवान, पत्थरों पर दांव लगाने की एक सीमा होती है, पर जान अनमोल है। एक कदम पीछे हटने में कोई बुराई नहीं है।
ऊपर बाईं ओर 5, बिल्कुल बीच में 3 और नीचे दाईं ओर 9। सिर्फ दिखावा कर रहा है। पहला टुकड़ा पूरा हरा, एप्पल ग्रीन आइस ग्रेड है। दूसरा टुकड़ा वॉयलेट, फ्लोटिंग ग्रीन आइस नूगाट ग्रेड है। तीसरा टुकड़ा ग्लास ग्रेड एम्पीरियल ग्रीन है। क्या? यह पहले दौर के स्टोन किंग के टुकड़े से भी ज्यादा शुद्ध और चमक भरा है। तीनों टुकड़ों की कुल कीमत $7 करोड़ से भी ज्यादा है। सिर्फ क्वालिटी की बात करें तो यह स्टोन किंग से भी बेहतर है। क्या देख रहे हो? जीतना तो लाजमी ही था, है ना? वाह, ये दोनों साथ में कितने अच्छे लग रहे हैं। दिलचस्प है। यह आदमी दिन ब दिन और दिलचस्प होता जा रहा है। असंभव, यह मुमकिन ही नहीं है। नए खिलाड़ी, तुम अपने अनुभव के दम पर नहीं बल्कि किसी तरह की जादुई नजर के दम पर जीते हो, है ना? यह एहसास कितना जाना पहचाना है, बड़े अफसोस की बात है। 30 साल पहले मैंने उस बारिश भरे जंगल में अपने हाथों से एक सुनहरी आंखों वाले आदमी को सजा दी थी। उसका अंत देखकर मुझे बड़ी तसल्ली मिली थी। उसने क्या कहा? वू लियांग ने पहले किसी को खत्म किया है। तीसरा राउंड खेलने का तरीका बदलते हैं। असली नकली की पहचान चमकीले पत्थरों को लाओ। इनमें से कई पत्थर बनावटी और जोड़ने के बाद तैयार किए गए नकली सामान है। इनमें से केवल एक असली कीमती पत्थर है। नियम आसान है। 3 मिनट के भीतर हर किसी को एक पत्थर चुनना होगा। जिसके पास सबसे महंगा असली पत्थर होगा वही जीतेगा। यह खेल बेहतरीन नजरों की ओर ध्यान न भटकने देने की परीक्षा है। यह मोहई के पत्थरों के जुए इसे भी ज्यादा मुश्किल है। रुको, वाह, ये तो पुरानी सभ्यता की कोई सुंदरी लग रही है। ये कितनी सुंदर है। क्या इसका भी ये चुआन के साथ कोई रिश्ता है? कहीं वह हर किसी पर अपना दिल तो नहीं हार बैठता? वानर, तुम यहां कैसे? अरे बहुत बढ़िया। शिमेई, बस तुम हमारे साथ आ जाओ तो हमारी जीत पक्की है। मुझे मत छुओ। मैं लिन वनर जाओ टियनशोंग की तरफ से लड़ने के लिए आवेदन करती हूँ। क्या छोटी बच्ची, बातें तो बहुत बड़ी बड़ी कर रही हो। क्या तुम्हें पत्थर के जुए के बारे में कुछ पता भी है? श्वांटियन अप्रेजल ऑर्डर। लिन वनर, श्वांटियन अप्रेजल ऑर्डर। वो खानदान जो 100 सालों से छिपा हुआ था, उसका वारिस दुनिया के सामने आ गया है। बहुत अच्छे मिस ली, बस तुम उसे हरा सको तो तुम्हारा स्वागत है। जाओ फैमिली के सभी लोग अब से तुम्हारे आदेश पर काम करेंगे। आपने उसे चुना, मुझे नहीं। तो फिर अब मेरे पास आपके दुश्मन का साथ देने के अलावा कोई चारा नहीं है। तुम मेरे साथ ऐसा क्यों कर रही हो? ये छुआन, यह कौन है? क्यों? शिक्सियोंग। जब मैं 5 साल की थी तब से हम आश्रम में साथ हैं। मैंने तुम्हारे लिए 18 सालों तक दवाइयां बनाई। जब तुम साधना करते थे या चोट खाते थे तो क्या वो मैं नहीं थी जिसने बिना सोए तुम्हारी देखभाल की? तुम्हारी तपस्या के दौरान क्या हर बार मैंने तुम्हारी ढाल बनकर तुम्हारी रक्षा नहीं की? लेकिन तुमने क्या किया? पहाड़ से नीचे आए, अभी 10 दिन भी नहीं हुए और तुम इस कल की मिली लड़की से शादी करने चले हो। मैंने तुम्हें उसे चूमते हुए देख लिया है। शिमे, वो दरअसल बात यह है कि शिक्षोंग, तुमने मुझे धोखा दिया है। तो अब अपनी आंखों से देखो कि मैं तुम्हें कैसे हराती हूँ। बड़ी मुश्किल से मुझे एक लड़का पसंद आया था और मैंने तो उसे अपना पहला किस भी दे दिया, मगर यहाँ तो इतने सारे लोग पहले से ही लाइन में हैं। दिलचस्प है।
जिस मर्द के लिए जितनी ज्यादा औरतें लड़ती हैं, उसे पाने की कीमत उतनी ही बढ़ जाती है। वो वाकई एक ऐसा हीरा है जिस तक पहुंचना मुश्किल है। कहानी का मुख्य हिस्सा, बचपन की सहेली, सच्चा प्यार करने वाली जूनियर, बॉस जैसी सख्त मंगेतर और नजरें टिकाए बैठी रूसी खदान मालिक की बेटी। मिस्टर ये कैसी किस्मत चमक रही है तुम्हारी। क्या हमारी प्रेसिडेंट सू अब भी मुकाबला कर सकती है? भले ही मुझे ये कहानियां समझ ना आए, लेकिन मिस ली सही कह रही है। ये छुआन जैसा बेवफा इंसान, हम मिलकर उसे ऐसा हराएंगे कि वह कभी उठ नहीं पाएगा। कोई बात नहीं, मुझे तुम पर भरोसा है। शुक्रिया छिंगशुए। शिक्सियोंग, तुम्हारी 9 यांग गॉड्स आए हर दिन 3 बार से ज्यादा पूरी ताकत से इस्तेमाल नहीं की जा सकती, है ना? तुम्हें ये सब कैसे पता? तुम्हारी हर कमजोरी मुझे अच्छी तरह याद है। ये राउंड मैं यंग मास्टर झाओ के लिए जीतूंगी। मैं अपनी पूरी जानकारी इस्तेमाल करूंगी ताकि यंग मास्टर झाओ को जिता सकूं। बहुत सारी जानकारी है। बचपन के दोस्त रहे हैं 10 से भी ज्यादा सालों से, और यहाँ तक कि वे एक दूसरे की सबसे बड़ी कमजोरी भी जानते हैं। प्रेसिडेंट सू का प्यार। ये छुआन, मेरी तरफ देखो। वह जिस कमजोरी की बात कर रही है वह अतीत की बात थी, लेकिन जीतने के लिए परफेक्ट चीजों की जरूरत नहीं होती, जरूरत होती है हार न मानने वाले इंसान की। तीसरा राउंड, होंगशु लुआंजन का काउंटडाउन शुरू होता है। इस पत्थर की बाहरी परत होजियांग क्षेत्र की पहचान है। नई जमीन जिसमें ब्लाइंड स्पॉट्स हैं और इसमें अपना प्राकृतिक जामुनी रंग है। इसकी चमक अच्छी होनी चाहिए। मैं इसे चुनता हूं। जरा रुको। यह टुकड़ा वाकई में आइस टाइप का पत्थर है। इसका अल्ट्रा वायलेट रंग थोड़ा धुंधला है और इसके अंदरूनी हिस्से में अशुद्धियां हैं। वह दूसरा टुकड़ा जो साधारण दिखता है, उसकी हटाई हुई परत के नीचे मोम जैसी चमक छिपी है। अंदर पक्का शानदार नीले रंग का हीरा होगा। क्या यह मुमकिन है? क्या यह खजाना पहचानने वालों की सबसे बड़ी तकनीक है? नई पीढ़ी वाकई काबिल है। मैं कायल हो गया। पत्थर मैं काटूंगी। ठीक है। ग्लॉस जैसा चमकदार आसमानी नीला। इसकी शुद्धता अव्वल दर्जे की है। इसकी कीमत कम से कम 10 करोड़ डॉलर होगी। फिलहाल यह पूरे हॉल में सबसे महंगा है। जीत गए। यह राउंड हम पक्का जीतेंगे। ठीक है, इसे वार्नर ने पहले ही चुन लिया है। बाकी जो बचा है वो सिर्फ मामूली पत्थर है। वार्नर। ये छुआन, ध्यान लगाओ, समय खत्म होने वाला है। मिस्टर ये, मिस लिन को देखना बंद करो। जल्दी पत्थरों को देखो। यह वाला सही रहेगा। एक मामूली कंकड़ जिसकी अनुमानित कीमत $2000 है। क्या इसकी कीमत 10,000 भी नहीं है? मैंने तो कहा ही था कि वह किसी काम का नहीं है। सिर्फ $2000। जाकर कीचड़ से खेलो। मिस ली, यहां $5 करोड़ हैं। आज के बाद आप हमारे झाओ फैमिली के सबसे बड़े मसीहा होंगे। मुझे नहीं चाहिए। मैं बस तुम्हें हारते हुए देखना चाहती हूँ शिक्षोंग, और मैं यह भी देखना चाहती हूँ कि तुम्हारी चुनी हुई यह चीज सबके सामने कैसे छीन ली जाती है ताकि वह दूसरों के खेलने की चीज बन जाए। यही असली चीज है जो मुझे चाहिए।
मेरी प्रिय दोस्त मिस लिन, तुम चिंता मत करो। जब मैं जीत जाऊंगी तो सू चिंगशुए मेरा होगा। ये छुआन एक घटिया इंसान है ना? मैं उसकी उन आंखों को फोड़ दूंगी तुम्हें न्याय दिलाने के लिए। तू ये सब इतनी प्लानिंग के साथ इसलिए कर रही है ताकि तू मेरे मंगेतर को मुझसे छीन सके। छीनना? वह तो वह था जिसने पहले मुझे छोड़ा था। आज यहाँ आना सही रहा। यह मुकाबला अब और भी रोमांचक होता जा रहा है। प्रेसिडेंट सू, अभी बहस करने का समय नहीं है, जल्दी करो। यह मैच का सबसे अहम मोड़ है। मेरे पास मास्टर शी वांग का साथ है और साथ ही मास्टर लिन भी मेरे साथ है। किस्मत मेरे साथ है और सब कुछ मेरे हक में है। अब सिर्फ एक आखिरी राउंड बचा है। चलो कुछ रोमांचक करते हैं। चलो अपनी जिंदगी दांव पर लगाते हैं। क्या? हम दोनों एक एक कच्चा पत्थर चुनेंगे। जिसके पत्थर की कीमत कम निकलेगी उसे उसी समय उस पत्थर को पीसकर पाउडर बनाना होगा और वहीं उसे निगलना होगा। इससे 3 दिनों के अंदर पेट में घाव हो जाएंगे, बहुत तकलीफ होगी, शरीर के अंग काम करना बंद कर देंगे और उसका बचना नामुमकिन होगा। नहीं झाओ टियानशोंग, तुम पागल हो गए हो। ये उसे खत्म करने जैसा है। खत्म करना? अगर तुम में हिम्मत नहीं है तो यह लिखित समझौता देखो। यहाँ मौजूद हर कोई गवाह है। अगर तुम में हिम्मत नहीं है तो अभी अपनी हार मान लो और चुपचाप सू फैमिली और खुद को तैयार करके मुझे सौंप दो। प्रेसिडेंट सू, इसके लिए हाँ मत कहना, इसमें जान जा सकती है। यंग मास्टर जाओ, जुए का खेल एक शौक की चीज है। इसे इतना खतरनाक बनाने की क्या जरूरत है? हमारी रशियन कंपनी गारंटी दे सकती है। बराबर की संपत्ति को दांव पर लगाने के बारे में क्या ख्याल है? संपत्ति? आज मुझे पैसा नहीं चाहिए। आज मुझे इस ये छुआन को सबक सिखाना है। मैं चाहता हूं कि वह अपनी आंखों से देखे कि तुम सू छिंगशुए को मैं किस तरह बर्बाद करता हूं। एक बार दाम लग जाए तो नियम सबसे ऊपर होते हैं। ये जुआन, अगर तुम इसे स्वीकार नहीं कर सकते तो हर स्वीकार कर लो। ये छुआन, चलो यहाँ से चलते हैं। मुझे यह कंपनी नहीं चाहिए। हम ये शर्त नहीं मान सकते। जिंदगी और मौत का खेल है, पर मुझे यह शर्त मंजूर है। ये छुआन, क्या तुम्हें अपनी जान की परवाह नहीं है? तुम्हारे लिए और गुरुजी के बताए गए उस रास्ते के लिए। कुछ मुश्किलों से बचा नहीं जा सकता तो उनका डटकर सामना करना चाहिए। ठीक है, हिम्मत है तुम में। शुरू करते हैं मास्टर वू। आगे बढ़िए। जीवन मरण का खेल शुरू होता है। ये पत्थर पागन खान से आया है। इसकी बाहरी परत मजबूत है, इसके दाने नमक की तरह बराबर हैं। इसमें पक्का अच्छा रंग निकलेगा। मैंने इसे चुन लिया है। यह तो बुरा हुआ। 9 यांग गॉड्स आई अपनी हद पार कर चुका है। ये छुआन, अब और मत देखो। मैंने हार मान ली है। ये छुआन, अब देखना बंद करो। मैंने हार मान ली है। सबसे छोटा वाला चुनो। यही वह भरोसा दिलाने का तरीका है जो गुरु ने बचपन में हमें सिखाया था। जूनियर बहन ने उस पर भरोसा किया, लेकिन वह अभी मुझे खत्म करना चाहती थी। मुझे भरोसा नहीं है। लगता है मेरी आंखें धोखा खा रही हैं। ये छुआन, समय खत्म होने वाला है। क्या हुआ? डर गए? टॉयलेट साफ करने वाले, तुम्हारी हिम्मत बस इतनी ही है क्या? मिस्टर ये, क्या मुझे जूनियर बहन पर भरोसा करना चाहिए? आखिरी 3 सेकंड बचे हैं। बस यही सही है। सबसे छोटा, काला काला, ऊषा पत्थर। हा, ये छुआन, तुम अपनी बर्बादी को दावत दे रहे हो। तुमने एक ऐसा पत्थर चुना है जो कदम रखने लायक भी नहीं है, और तुम इसके साथ मुझसे दांव लगा रहे हो। ये आइस वेराइटी ग्रीन फ्लोटिंग फ्लावर है। रंग गहरा है। ये 1/3 से ज्यादा हिस्से को कवर करता है। बाजार में इसकी कीमत $5 करोड़ है। मैं जीत गया। मास्टर वू वाकई में पत्थरों के राजा हैं। ये छुआन,
तुम मेरा मुकाबला कैसे करोगे? अब इस पत्थर की धूल फांकने के लिए तैयार हो जाओ। क्या यह ब्लड जेड एमरल्ड है? नहीं, यह तो ड्रैगन ब्लड स्पिरिचुअल एमरल्ड है। ये वही मशहूर रहस्यमयी पत्थर है जिसके अंदर कुदरती अग्नि की शक्ति समाई हुई है, जो शरीर की रगों को ऊर्जा देता है और उम्र लंबी करता है। ये तो काफी पहले ही साधारण जेवरों की सीमा को पार कर चुका है। ये तो उन सभी योगियों के लिए एक सपनों की वस्तु है जिसे वे पाना चाहते हैं। ये बेशकीमती है, इसकी कीमत नहीं लगाई जा सकती। नहीं, यह नामुमकिन है। पत्थरों के बीच में ड्रैगन ब्लड स्पिरिचुअल जेड कैसे आ सकता है? मैच खत्म। ये चुआन जीत गया। जीत गए। सच में आप हमेशा कोई चमत्कार कर देते हैं। वार्नर, आपने सच में मेरी मदद की। आखिर आप करना क्या चाहते हैं? जाओ टियांग शोंग, यह तुम्हारी ही शर्त थी। अब तुम हार चुके हो। यंग मास्टर झाओ, अब अपनी हार स्वीकार कर लो। यंग मास्टर जाओ, कृपया आगे बढ़िए। पत्थर का चूरा खाओ, पत्थर का चूरा खाओ, पत्थर का चूरा खाओ, पत्थर का चूरा खाओ, पत्थर का चूरा खाओ। मैं नहीं हारा। तुमने बेईमानी की है। ये चुआन, ये पत्थर का चूरा खा ले, वरना मैं अभी इसे खत्म कर दूंगा। प्रेसिडेंट सू, जाओ टियांग शोंग, चाहे तू आज मुझे खत्म कर दे, फिर भी यह सच नहीं बदलेगा कि तू पूरी तरह से एक बेकार इंसान और एक लूजर है। ये छुआन, इस पर ध्यान मत देना। इसकी मुझे छूने की भी हिम्मत नहीं है। तुम वाकई में एक घटिया इंसान हो। अभी के अभी इसे खा ले, वरना मैं इसे सबक सिखा दूंगा। ठीक है, मैं खा लेता हूँ। मत खाना मिस्टर ये। नियम इसने तोड़े हैं और ये हथियार दिखाकर डरा रहा है। यह शर्त मान्य नहीं हो सकती। चुड़ैल कहीं की, तेरी शामत आई है। ये चुआन, सोचा नहीं था कि यंग मास्टर झाओ इतना गिर जाएगा। काफी काबिल हो तुम। देखते हैं तुम्हारी ये खास नजर और कितनी देर तक टिकती है। क्या हुआ? तुम्हारी आंखों का जादू खत्म हो गया। मैं अपनी ही होने वाली पत्नी को भला क्यों सजा दूंगा, जिसे मुझे खत्म करना है? वो तुम जैसे बेकार इंसान हो। मुझे सजा दे दो, लेकिन छिंग शुए को छोड़ दो। हीरो बनना चाहते हो? ठीक है, मैं तुम्हारी ये इच्छा पूरी कर देता हूँ। नहीं। शुआनटियन इमोबिलिटी टैलिस्मैन। मैं हिल क्यों नहीं पा रहा हूँ? लिन वार्नर, ओ घटिया औरत, तेरी इतनी हिम्मत कि तूने मुझे धोखा दिया। विश्वासघात। मैंने कभी तुम्हारे प्रति वफादारी नहीं दिखाई। मैं बस चाहती थी कि सीनियर भाई हार जाएं। मेरा मतलब ये नहीं था कि वो चले जाएं। जगह को अपने नियंत्रण में लो। यंग मास्टर झाओ, अब तुम्हारा खेल खत्म हुआ। तुमने हमला करने और सबक सिखाने की कोशिश की है, और यहाँ मौजूद हर कोई इसका गवाह है। जहाँ तक तुम्हारे साथ होने वाले सलूक का सवाल है, वह फैसला मिस्टर यी और प्रेसिडेंट सू करेंगे। झाओ टियानशोंग, यह शर्त तुमने रखी थी। इसे नीचे झुकाओ और इसे इस पत्थर की धूल को चाटने के लिए मजबूर करो। नहीं चिंग छुए, नहीं प्रेसिडेंट सू, मिस्टर ये, मुझसे गलती हो गई, मुझसे गलती हो गई। मैं अपनी सारी सप्लाई चेन सू फैमिली को वापस कर दूंगा। प्लीज मुझे छोड़ दो। सिर्फ इतना ही नहीं, अफ्रीका और दक्षिण अमेरिका में मौजूद वे 2 जगह भी जहां की खदानें ढह गई थीं, उनका पूरा मालिकाना हक, सब कुछ सू फैमिली को ट्रांसफर करना होगा। पर वे 2 खदानें, क्या वे दोनों बर्बाद नहीं हो चुकी हैं? मैंने सिर्फ उनके सुरंगों को बेकार किया था। जमीन के नीचे के खनिज कहीं भाग नहीं गए। थोड़ा पैसा खर्च करके सफाई करवाओ और तुम पहले की तरह हीरा और तांबा निकाल सकते हो। अब बताओ, तुम्हें अपनी जान चाहिए या वे 2 बेकार खदानें? ठीक है, मैं सब दे दूंगा।
इसे ले जाओ। तुम सच में ऐसा कर सकते हो, दूसरों को बचाने के लिए अपनी जान जोखिम में डालना। मेरा मन और भी ज्यादा तुम्हें पाने का करने लगा है, मिस्टर ये, चाहे वह तुम खुद हो या तुम्हारा दिल। वानर, वानर, तुमने मेरी मदद क्यों की? शिक्षोंग, हमारा रिश्ता यहीं खत्म होता है। इस बार मैंने तुम्हें पहले छोड़ा है। प्रेसिडेंट सू, एम्बुलेंस बस आने ही वाली है। पूरी दुनिया जीत ली, लेकिन अपनी बचपन की सहेली को खो दिया। मिस्टर ये, प्रेसिडेंट सू और यह सुश्री वानेर, रूसी राजकुमारी, आखिर यह कैसा अजीब रिश्ता है। उसने अभी मेरे लिए अपनी जान जोखिम में डाली। यह एहसान मैं अपनी पूरी जिंदगी नहीं उतार पाऊंगी। क्यों न मैं शाओयान भी आधिकारिक रूप से इस उलझन का हिस्सा बन जाऊं। लड़के, तुम्हारी आंखें 9 यांग गॉड्स आई हैं। तुम इसे किसी माहिर इंसान से नहीं छुपा सकते। इन आंखों पर नजर रखना किसी साधारण इंसान के बस की बात नहीं है। तुम्हारे लिए और तुम्हारी गोद में जो जुआन रूहानी शरीर है, मुसीबतें तो अभी बस शुरू हुई हैं। मैंने स्टोन किंग को बात करते हुए सुना है। उसे 9 यांग गॉड्स आई के बारे में कैसे पता? क्या इसका मतलब है कि ये छुआन, मैं अब तुम्हें कभी खुद से दूर नहीं होने दूंगी। ये छुआन, मैं बस थक गया था। उन्होंने बस मुझे कुछ दिन और रुकने के लिए मजबूर किया। सू फैमिली को इस बड़ी जीत की बधाई और मिस्टर ये के ठीक होने की भी बहुत बधाई। इस दोहरी खुशी का जश्न मनाने के लिए मैंने ऊपर के गेस्ट रूम में एक बहुत ही खास निजी तोहफा तैयार किया है। मेरा यकीन मानिए, आपको यह बहुत पसंद आएगा। तो फिर क्या ख्याल है, अभी ऊपर चलकर देखें। मिस नाशा, आपके तोहफे के लिए शुक्रिया, लेकिन मेरे मंगेतर अभी अभी एक बड़े हादसे से उबरे हैं। उन्हें आराम की जरूरत है। शायद उनके पास इसके लिए ऊर्जा नहीं है। प्रेसिडेंट सू, आप जरूरत से ज्यादा चिंता कर रहे हैं। मर्दों को सिर्फ बिस्तर पर आराम की जरूरत नहीं होती। कभी कभी सही सरप्राइज और रोमांच ही ठीक होने की सबसे अच्छी दवा होती है। मुझे यकीन है कि मिस्टर ये खुद अपने लिए सबसे अच्छा फैसला लेंगे। चुप हो जाओ, अपनी जुबान बंद करो। मिस्टर ये, मुझे अब भी बहुत डर लग रहा है। जब भी मैं रात को आंखें बंद करती हूँ तो मुझे याद आता है कि कैसे तुम जख्मी होकर मेरे सामने गिरे पड़े थे। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैंने अब अपनी पूरी हिम्मत जुटा ली है। ये चुआन, मैं तुम्हें पसंद करती हूँ। मैं जानती हूँ कि मैं बस एक छोटी सी असिस्टेंट हूँ। मैं प्रेसिडेंट सू के बराबर नहीं हूँ और न ही मिस नाशा जैसी हूँ। मुझे ज्यादा कुछ नहीं पता, पर मैं बस तुम्हें पसंद करती हूँ। उस वक्त से जब तुमने पहली बार प्रेसिडेंट सू के मोजे फाड़ दिए थे, तभी से मुझे लगने लगा था कि तुम बाकी लोगों से बिल्कुल अलग हो। शाओयान, क्या तुमने बहुत ज्यादा पी ली है? ये कैसी बकवास कर रही हो? फौरन कमरे में जाओ और नशा उतारो। मुझे माफ कर दीजिए प्रेसिडेंट सू, मुझे माफ कर दीजिए। मैं नशे में हूँ। शराब सच में सब खराब कर देती है। शाओयान, ये तूने क्या कर दिया? प्रेसिडेंट सू का आदमी छीनने की हिम्मत की। क्या तुझे अपनी जान प्यारी नहीं है? उनकी तबीयत थोड़ी ठीक नहीं है। मैं उन्हें ऊपर आराम करने ले जाती हूँ। कमरे में जा रहे हैं। क्या तुम आज रात यहां सोगे? नहीं, ये छिंग शुए का कमरा है। मैं सर्वेंट रूम में सोता हूँ। अगर छिंग शुए को पता चला तो वह मुझे खत्म कर देंगी। ये चुआन, तुम ये शरीफ होने का नाटक क्यों कर रहे हो? एक तरफ वह छोटी जूनियर है जो तुम्हारे लिए अपनी जान तक देने को तैयार है, दूसरी तरफ वह रशियन लड़की है जो तुम्हें पाने के लिए बेताब है। और तो और, शाओयान ने आज सबके सामने तुम्हें प्रपोज किया है। बताओ, क्या तुम अब भी उसी के बारे में सोचते हो, उस वानर जूनियर के बारे में?
या फिर तुम्हें लगता है कि नाशा जैसी वो हसीन लड़की तुम्हारी पसंद की है? मुमकिन ही नहीं। मैं जिससे प्यार करता हूं वह छिंगशुए है। मैंने जिसकी जान की हिफाजत की वह भी छिंगशुए ही है। मेरी इस पूरी जिंदगी में सुचिंगशुए ही। वह मेरी किस्मत में लिखी जीवन साथी है। हालांकि मैं अक्सर काफी लापरवाह लगता हूं और बहुत अनुभवी होने का दिखावा करता हूं, पर सच तो यह है कि यह मेरा पहली बार था। ये बहुत अजीब है। क्या हुआ? क्या तुम ठीक नहीं हो? नहीं, बल्कि ये बहुत अच्छा महसूस हो रहा है। बचपन से ही मेरे हाथ पांव ठंडे रहते थे, सर्दियों में भी गर्म नहीं होते थे और गर्मियों में भी बर्फीले रहते थे। लेकिन अब शरीर में गर्माहट महसूस हो रही है, हर जगह सुकून वाली गर्मी है और मुझे महसूस हो रहा है कि मेरे शरीर में जैसे गर्मी की कोई नन्ही सी नदी बह रही हो, बहुत ही हल्का और ताजा। कल पूरी रात जागते हुए बिताने के बावजूद मुझे जरा भी थकान महसूस नहीं हो रही। हाँ, तुम सही कह रही हो। कल के मुकाबले मेरी आंखें भी अब ज्यादा सार देख पा रही हैं और वो दर्द भी गायब हो गया है। अरे याद आया, मेरे गुरु ने कहा था कि मेरा शरीर आग का है और तुम्हारा शरीर बर्फ जैसा है। हमें संतुलन बनाने के लिए मिलन करना होगा। ओह, तो अब समझा। उस मिलन और संतुलन का मतलब यह था। तो क्या हमें अक्सर इसी तरह मिलन करते रहना चाहिए? क्यों नहीं? आखिर बॉस आप हैं, मैं आपकी ही बात मानूंगा। प्रेसिडेंट सू, बहुत बुरा हुआ। मैंने कुछ भी नहीं देखा, मुझे माफ कर दीजिए। शाओयान, आखिर बात क्या है? कंपनी में कोई बड़ी मुसीबत आ गई है। आज काम पर आए सभी कर्मचारी ते बुखार की चपेट में हैं और वे लगातार ठंड की शिकायत कर रहे हैं। मेडिकल टीम वहां पहुंच चुकी है, पर उन्हें कारण समझ नहीं आ रहा और हालत बिगड़ती ही जा रही है। फ्लो, क्या यह कोई वायरल बुखार है? नहीं, यह किसी के काले जादू का असर है। काला जादू? श्राप कहाँ गया? वह अब टूट चुका है। लेकिन यह कोई मामूली कारोबारी चाल नहीं है और न ही यह कोई मेडिकल एक्सीडेंट है। तो फिर यह क्या है? यह ब्लड प्लेग श्राप है, जो एक बेहद खतरनाक और काला जादू है। इसे करने वाले को अपने खुद के खून को शिकार के शरीर के खून के साथ मिलाना पड़ता है और फिर किसी खास तरीके से इसे सक्रिय किया जाता है। ऐसा श्राप देना जो पूरी इमारत के लोगों पर असर कर सके, बहुत बड़ी बात है। मिस्टर ये, आप उसे जरूर हरा देंगे। कह नहीं सकता। ऐसा जादू करने वाले के लिए न केवल उसकी शक्तियां बहुत बड़ी होनी चाहिए, बल्कि उसका अपराधी होना भी जरूरी है, जो किसी की जान लेकर बलि चाहता हो। मैंने पहले साउथ ईस्ट एशिया में बिल्कुल वैसी ही ताकत महसूस की थी। शायद यह वही है। ये चौहान, तो तूने ही ये श्राप तोड़ा है। 9 सूरज वाली दैवीय आंखों के बारे से यही उम्मीद थी। ये आंखें वाकई खूबसूरत हैं। स्टोन किंग वू लियांग, तो वह तू ही था जिसने यह श्राप दिया था। मास्टर वू, आप ऐसे कैसे हो गए? पत्थरों का राजा तो बस बाहरी दुनिया के लिए मेरी एक पहचान थी। 30 साल पहले मैंने एक ऐसे लड़के को ढूंढ निकाला था जिसके पास तुम्हारी तरह दिव्य आंखें थी। मैंने उसे पूरी तरह खत्म कर दिया और उसकी कुछ शक्तियां हासिल कर ली, लेकिन इतना काफी नहीं था। जाओ परिवार के उस हजारों साल पुराने प्राचीन पत्थर में दिव्य शक्ति और प्रतिशोध की भावना कैद थी, जिसे मैंने पूरी तरह सोख लिया। तभी मैं देख रहा हूं कि तुम्हारा एहसास इतना अलग क्यों है। इन कुछ ही दिनों में तुम्हारी ताकत बहुत बढ़ गई है। अब बस आखिरी 2 कदम बाकी हैं। एक तुम्हारी ये आंखें और दूसरी इसकी पवित्र शक्तियां। जैसे ही तुम्हारी आंखें मुझसे मिलेंगी और मैं इसकी शक्तियों का स्रोत छीन लूंगा और खुद में मिला लूंगा, तो मैं जीवन और मृत्यु की सीमा पार कर लूंगा और एक अमर शक्तिशाली प्राणी बन जाऊंगा। क्या तुम पागल हो गए हो? यह रास्ता गलत है। गलत रास्ता? सच्चाई के कई रास्ते होते हैं, अंत में सिर्फ विजेता ही सही कहलाता है। ये छुआन, मैं तुम्हें एक मौका देता हूँ। 3 दिन बाद अपनी आंखें लेकर और इस दिव्य कन्या को साथ लाकर गोश्त बाजार पर मुझसे मिलो। अगर तुम अपनी मर्जी से अपनी आंखें दे दोगे और इसे मेरे हवाले कर दोगे, तो मैं बख्श दूंगा जंगचेन के उन लाखों लोगों की जान
यह तुम्हारा सपना ही रहेगा। मैं तुम्हारे साथ खत्म होना पसंद करूंगा, लेकिन छिंग शुए को कभी भी तुम्हारे जैसे शैतान के हाथ नहीं लगने दूंगा। साथ में खत्म होना चाहते हो? क्या तुम उसे जाते हुए देख पाओगे? रक्त का शाप अब शुरू होता है। जांगचेंग के 49 पानी के नलों में खतरनाक संक्रामक पत्थर छुपा दिए हैं, जो अभी अभी एक्टिव हो चुके हैं। 72 घंटों के बाद जांगचेंग के उन सभी लोग जो इस नल का पानी पिएंगे, वे एक भयानक बीमारी का शिकार हो जाएंगे। सबसे पहले उन्हें बुखार आएगा, फिर लिवर फेल हो जाएगा, और अंत में वे पत्थर की मूर्ति बन जाएंगे। इसकी दवा सिर्फ मैं जानता हूँ, और वो मेरे ही पास है। अगर तुम नहीं आए तो जांगचेंग पूरी तरह से बर्बाद हो जाएगा। तुम पागल हो गए हो। वहां लाखों लोगों की जान का सवाल है। याद रखना, ये चुआन लाखों लोगों की जान के बदले सिर्फ तुम्हारी दोनों आंखें और इस औरत की जान मांगी है। देखा जाए तो ये सौदा बहुत फायदेमंद है। 3 दिन बाद अंडरग्राउंड गुप्त बाजार में मैं तुम्हारा इंतजार करूंगा। ये चुआन, आप वहां नहीं जा सकते। यह एक जाल है। प्रेसिडेंट सू, मिस्टर ये, अभी अभी एक इमरजेंसी सूचना मिली है। दुनिया भर के कई अस्पतालों में तेज बुखार और बेहोश मरीजों की भीड़ उमड़ पड़ी है। ये लक्षण हमारी कंपनी के कर्मचारियों के लक्षणों से बिल्कुल मेल खाते हैं। पूरे शहर में पानी के स्रोतों की जांच की जा रही है। छिंग शुए, मुझे माफ कर दीजिए। तुम्हारा क्या मतलब है? मैं यह नहीं देख सकता कि पूरे शहर के लाखों लोगों की जान मेरी वजह से चली जाए, और न ही मैं तुम्हें और खतरे में डाल सकता हूं। हेलो नाशा, मुझे आप सबकी मदद चाहिए। क्या पत्थर का व्यापार है? नहीं, यह एक युद्ध है। वू लियांग ने पूरे शहर में खूनी अभिशाप फैला दिया है। मुझे 3 दिनों के भीतर पानी के 7 मुख्य बिंदुओं को खोजना होगा, और उसके साथ सब कुछ खत्म करना होगा। ठीक है, मैं तैयारी करती हूँ। तुम्हारी जान चली जाएगी। छिंग शुए, क्या तुम्हें मेरे गुरुजी की कही हुई बातें याद हैं? यह मेरी नियति की परीक्षा है। अब मेरे पास तुम हो, वानेर है, नाशा है, और शाओयान भी है। साथ ही यह शहर भी है जिसकी रक्षा करनी है। छिंग शुए, मेरी मदद करो। आओ, हम साथ मिलकर इस जाल को तोड़ते हैं। क्या तुम तैयार हो? ठीक है। चलो अब मुझे और मदद लाने जाना चाहिए। मुझे वानेर के पास जाना होगा। चक्रव्यूह के बारे में उसकी जानकारी मुझसे कहीं ज्यादा है। उसके बिना हम जीत नहीं सकते। ये चुआन, देख रहे हो क्या समय हो रहा है? पूरा शहर खतरे में है। लाखों लोग तुम्हारी मदद का इंतजार कर रहे हैं, और ऐसे समय में तुम्हारे दिमाग में सबसे पहले तुम्हारी शिमे और लीवानर का ख्याल आ रहा है। आह, बहुत दर्द हो रहा है। तुम वाकई एक घटिया इंसान हो। आह, दर्द हो रहा है। मेरी प्रिय पत्नी, मुझसे गलती हो गई। मेरा वो मतलब नहीं था। मेरा मतलब था कि रणनीति के हिसाब से दुश्मन पर नजर रखनी होगी, और योजना क्या है? उन सभी ताकतों को साथ लाना जो हमारी मदद कर सकती हैं। तुम चिंता मत करो, मैं तो बस एक सहायक हूं। असली बॉस तो तुम ही हो। जियाओयान, जरा बाहर जाओ। क्या? पर क्यों? मुझे इसे सू फैमिली परिवार का सबक सिखाना है। बाहर जाने से पहले सब कुछ खाली कर देना। नहीं, प्लीज ऐसा मत करो। शाओयान, मुझे बचाओ। मिस्टर ये, अब भगवान ही आपका भला करे। मैं आपको नहीं बचा सकती। मैंने अपने परिवार के सुदूर पूर्व और साउथ ईस्ट एशिया के पूरे इंटेलिजेंस नेटवर्क का इस्तेमाल किया। वू लियांग, या कहें तो उसका जो नकली नाम है, वो पिछले 10 सालों से म्यांमार, लाओस और थाईलैंड बॉर्डर के जेमस्टोन रिंग्स और ब्लैक मार्केट में बहुत एक्टिव रहा है। यहाँ ऐसी 7 मिलती जुलती अजीब हादसों की रिपोर्ट मिली है। जाने वाले सभी लोग लोकल लेवल पर काफी मशहूर जेमस्टोन का काम करने वाले लोग थे। अपनी आखिरी घड़ियों से पहले उन्होंने रहस्यमयी और खास किस्म के रत्नों को हाथ लगाया था। उसके बाद उनके शरीर तेजी से सूखने लगे। उनके जिस्म पर पत्थर जैसी नक्काशी उभर आई थी। यही नहीं, उनके पास मौजूद सबसे कीमती पन्ने जैर सब गायब हो चुके हैं। वह असल में दूसरों के नसीब, उनकी किस्मत और यहाँ तक कि उनकी जीवन शक्ति चुरा रहा है। सिर्फ इतना ही नहीं, एक पुराने रहस्यमयी ग्रंथ के मुताबिक एक ऐसी जादुई कला है जिस पर सदियों से पाबंदी है। उसे कहते हैं स्पिरिट डेवरिंग जिन मंत्र। इसका अभ्यास करने वाला खास तरह के काले पत्थर का इस्तेमाल करके दूर से ही श्राप देता है,
ताकि वह धीरे धीरे सामने वाले की ऊर्जा और शक्ति सोख सके, खुद को ताकतवर बनाने के लिए। साथ ही दूसरों की किस्मत और जेमस्टोन से मिलने वाली कामयाबी की रोशनी छीनकर अपने उस जादुई पत्थर को और शक्तिशाली बनाता है। वू लियांग ने पत्थरों को पहचानते वक्त जो अपनी महारत दिखाई थी, वो असल में यही गलत तरीका था। जूनियर सिस्टर वार्नर, आपकी ये जानकारी हमारे लिए बहुत जरूरी है। आपका बहुत शुक्रिया कि आप हमारी मदद के लिए वापस आईं। वैसे मेरा एक सवाल है, बहुत जरूरी। पिछली जुए की पत्थरों वाली डिनर पार्टी में क्या आप अपने एल्डेस्ट सीनियर ब्रदर से नफरत नहीं करती थी? तो फिर अब इतने तालमेल के साथ काम कैसे कर रही हैं? प्रेसिडेंट सू, मैं अपने सीनियर से बहुत नफरत करती हूँ। मुझे उनसे नफरत है कि उन्होंने पहाड़ से उतरते समय मुझे बताया क्यों नहीं। मुझे नफरत है कि उन्होंने मेरे बजाय आपको चुना। मेरा मन तो था कि उस पार्टी की रात उन्हें इतना कंगाल कर दूं कि उनके पास कुछ न बचे और वो पूरी जिंदगी अकेले ही सड़ते रहें। मिस्टर ये, आपका दिल तो वाकई बहुत बड़ा है। आप खुद तमाशे के बीच खड़ी होकर मजे ले रही हैं, जबकि बात आप पर ही आ रही है, ऊपर से खुद ही कमेंट्री भी कर रही हैं। लेकिन वह मेरा निजी मामला था। पर अब बात लाखों लोगों की जिंदगी की है और बात अच्छाई और बुराई की इस बड़ी जंग के इंसाफ की है। मैं लिन वार्नर चाहे कितनी भी जिद्दी क्यों ना हूं, पर ऐसा कभी नहीं हो सकता कि मैं जरूरी और फालतू चीजों में फर्क न कर सकूं। सीनियर और मैं साथ में पले बढ़े हैं और फिलहाल वही इकलौते ऐसे इंसान हैं जो वू लियांग को हरा सकते हैं। उनकी मदद करने का मतलब है जियांग छेंग को बचाना। इसलिए इस कबीले की सदस्य होने के नाते यह मेरी आखिरी जिम्मेदारी और मिशन है। शानदार, वाकई लाजवाब। शिमेई, तुम्हारा अभी वाला भाषण बिल्कुल ऐसा था जैसे कि जज्बातों से भरा हुआ और महान विचारों वाला। मैं तो बस जोश से भर ही गया था। लेकिन क्या तुम भूल गई? तुमने झाओ तियांगशोंग के साथ मिलकर लगभग मुझे खत्म ही कर दिया था। ओह, लगता है कि कोई छिपा हुआ राज है। ठीक है, अब नाटक बंद करो। सुनो चिंगशुए, मैं तुम्हें बता रहा हूं। पार्टी खत्म होने वाली उस रात को जैसे ही छोटी शिष्या पहाड़ पर वापस पहुंची, हमारे मास्टर उसे ले गए और उन्होंने उसे ढंग से 3 घंटे से ज्यादा समय तक डांटा। हाँ, उनके असली शब्द कुछ इस तरह थे। सुनो, वो दोनों तो एक दूसरे के लिए बने हैं, उनकी जोड़ी जन्नत में बनी है। तुम छोटी लड़की होकर बेवजह उनके बीच क्यों आ रही हो? मैं तुम्हें बता रहा हूं, अगर तुम दोबारा उनके बीच आई तो मैं तुम्हें 10 साल के एकांतवास की सजा दूंगा। मास्टर ने यह भी कहा था, स्टोन किंग और वू लियांग के पास हमारे कुल की बहुत पुरानी खोई हुई गुप्त शक्तियों का एहसास है। जी, काफी मुमकिन है कि इसका रिश्ता सालों पहले के उस रहस्यमयी हादसे से हो। इसलिए उन्होंने मुझे हुक्म दिया है, चाहे कुछ भी हो जाए, मुझे अपने सीनियर की मदद करनी होगी ताकि इस मुसीबत को खत्म किया जा सके और अपने कुल की सफाई की जा सके। तो वो सारी नफरत सिर्फ एक दिखावा थी? हाँ बिल्कुल, मैंने झाओ तियांगशोंग का साथ सिर्फ इसलिए दिया ताकि मैं वू लियांग के करीब जा सकूं। वरना आपको क्या लगता है मुझे वू लियांग की कमियों का पता कैसे चलता? वाह, तो वो प्यार से पैदा हुई नफरत, पाले बदलना और वो धोखा, वो सारी उदासी और भावनाएं महज एक एक्टिंग थी। कुमारी वनेर की एक्टिंग लाजवाब है। अगर ऑस्कर न मिला तो ये बेबे दुख की बात होगी। मुझे तो ऐसा लगता है कि इसमें थोड़ी एक्टिंग और ज्यादा सच्ची भावनाएं थी। वो सुधार वाकई सच था, जिम्मेदारी का एहसास भी सच था, लेकिन उस दिन की वो नफरत, शायद वो भी बिल्कुल सच थी। वैसे अभी जैसा है वही सबसे अच्छा है। ठीक है, जो भी हो वनर, फिर भी मैं तुम्हारा शुक्रिया अदा करना चाहता हूं। हमें तुम्हारी मदद की जरूरत है। अब ज्यादा जज्बाती मत बनो, जल्दी से मुद्दे की बात करो। मैप पर ये जो 3 पॉइंट हैं, पहले किस पर काम शुरू करना है? यहां आओ। तुम्हारी दी हुई जानकारी के हिसाब से अब मैं पक्के तौर पर कह सकता हूं कि वह ठीक इसी जगह पर है। जानकारी बिल्कुल सही है। मेरे लोगों ने यहाँ ट्रैक किया है कि इसके पास एक कमजोर लेकिन लगातार एक अजीब रेडिएशन सिग्नल मिल रहा है जो किसी भी जानी पहचानी धातु जैसा नहीं है। ठीक है, अब हमारा लक्ष्य भी मिल गया है और बाकी सब कुछ भी तय हो गया है। अब बस हम पर हमला करने की बारी है। अगर वू लियांग कोई बड़ा खेल खेलना चाहता है तो हम भी उसके लिए पूरी तरह तैयार हैं। सही कहा।
च्यांग चेंग के लिए और खास तौर पर अपने लिए। यह लड़ाई हमें हर हाल में जीतनी होगी। हाँ। ओह, आगे? वू लियांग, तुम्हारा यह घोस्ट मार्केट ढूंढना काफी मुश्किल है। क्या तुम खुद को कुर्बान करने के लिए तैयार हो? आओ, बैठो, जरा इस चाय का स्वाद लो। यह हान शान लिंगियों से बनी है, जो कहीं और पीने को नहीं मिलेगी। बस बहुत हुआ। वू लियांग, अपनी ये फालतू चालें बंद करो। चले? ये चुआन, तुम्हारे पास जुयांग डिवाइन पावर है, जो एक जन्मजात शुआंगयांग शरीर है। मिस सू एक जन्मजात शुआनेन दिव्य शरीर है। तुम लोग यहाँ खड़े होकर मुझ पर इल्जाम लगा रहे हो और मेरा अपमान कर रहे हो। क्या तुम्हें ये अजीब नहीं लगता? तुम और मैं बुनियादी तौर पर अलग नहीं है। हम दोनों ही इन ब्रह्मांड की खास ताकतों का इस्तेमाल अपने मकसद को पूरा करने के लिए करते हैं। वो लियांग, वो स्टोन गैम्बलर कहाँ है? वे तो सिर्फ साधारण जुआ खेल रहे थे, लेकिन तुमने उनकी जान लेकर उन्हें तबाह कर दिया। भले ही लोग मुझे एशियन स्टोन किंग कहते हैं, पर मुझे जुआ खेलना बिल्कुल पसंद नहीं है। वे उन पत्थरों से अपनी किस्मत निचोड़ते हैं। मैंने बस उसे थोड़ा सीधे तरीके से किया है। मैंने उनके अंदर से उनकी किस्मत और ऊर्जा को खींचा, यहाँ तक कि उनके आखिरी पल तक, ताकि मैं अपनी शक्तियों को बाबा सकूं। दुनिया का यही नियम है, जहां ताकतवर ही बचता है, यही कुदरत का कानून है। और तुम लोग जन्मजात दिव्य शरीर वाले हो, मेरे काम आओगे तभी तुम्हारी असल कीमत का पता चलेगा। बकवास। हमारी शक्तियों का इस्तेमाल हिफाजत करने के लिए होता है, सच और झूठ में फर्क करने के लिए, एक दूसरे की तरक्की के लिए होता है, न कि तुम्हारी तरह लूटने और खत्म करने के लिए, दूसरों की जिंदगी की आत्मा को ईंधन की तरह जलाकर खुद को बड़ा बनाने के लिए और राक्षस बनने के लिए नहीं। और तुम इसे सही रास्ता बताते हो। तुम्हारा रास्ता नरक के विनाश की ओर जाने वाला रास्ता है। वू लियांग, मैं स्वेंटियन सेक्ट हूँ, खजानों की पहचान करने वाली पीढ़ी की लिन वनेर। तुम न सिर्फ काले जादू का इस्तेमाल करते हो और मासूमों को नुकसान पहुंचाते हो, बल्कि 30 साल पहले हमारे गुट के लापता हुए मार्शल अंकल जिंगचेन के चले जाने से तुम्हारा गहरा ताल्लुक है। बेहतर होगा कि आज तुम सरेंडर कर दो और मेरे साथ श्वेंटियन सेक्ट चलकर अपनी सजा का इंतजार करो। जिंगचेन वो बुढ़ा और जिद्दी आदमी, सही कहा, उसे मैंने ही ठिकाने लगाया था। आखिर वो बेकार के पुराने नियमों को पकड़े हुए था और काली छाया वाले उस रहस्यमयी पत्थर के राज मेरे साथ साझा नहीं करना चाहता था। उसे वक्त की पहचान नहीं थी, उसका यही अंजाम होना था। उसका असर बहुत शानदार था। ओ पाखंडी इंसान, तुझे तो सजा मिलकर रहेगी। सब यही खत्म होता है। जब तुम प्यार की भाषा नहीं समझते तो अब मुझे मत कोसना। आत्मा को बांधने वाली कठपुतलियों, मेरा आदेश सुनो। शाओयान, नाशा। यह भूतिया पुतला कितना घिनौना है। कमीने, मुझे छोड़ो। यह इस बेजान चीज में इतनी ताकत कैसे है? प्रेसिडेंट सू, मिस्टर ये, प्लीज मुझे बचाओ। वे दोनों तपस्वी हैं, एक शुआनियन दिव्य शरीर। तुम लोग यहाँ बीच में क्यों आ रहे हो? दर्शकों को तो सिर्फ दर्शकों की तरह रहना चाहिए। चुपचाप बैठकर देखते रहो। हमारे मुख्य पात्रों के प्रदर्शन में बाधा मत डालो। वू लियांग, उन्हें छोड़ दो। कितने नीच इंसान हो। तुम जैसे पाखंडी और दुष्ट लोग सिर्फ ऐसी घटिया तरकीबें ही अपना सकते हैं। जल्दबाजी मत करो, अब तुम्हारी ही बारी है। मैं भी तो देखूं कि ये सो कॉल्ड दिव्य प्राणी क्या इनकी तरह ही बेचारगी से और खूबसूरती से छटपटाएंगे। चिंता मत करो, ये आत्मा को बांधने वाले कागजी पुतले ज्यादा नुकसान नहीं पहुंचाते। जैसे ही हम वू लियांग को सबक सिखा देंगे, हम तुम्हें बचाने आएंगे। मुझे सबक सिखाओगे? क्या तुम तीनों में इतनी औकात है? असली खेल तो अब शुरू हुआ है। अब तुम सब खत्म हो जाओगे। क्या उसकी शक्ति पार्टी के समय से बहुत ज्यादा बह गई है? उसने ढेरों जादुई पत्थरों को सोख लिया है। उसकी ताकत और रफ्तार अब इंसानों जैसी नहीं रही। अगर हम सीधे टकराए तो हमारे जीतने की कोई उम्मीद नहीं। सीधे मुकाबले में हमारी जीत की कोई उम्मीद नहीं है। हाँ, छोटी बच्ची, तूने हालात को अच्छी तरह भांप लिया। बुरा नहीं है। गैम्बलिंग स्टोन डिनर के समय तुम दोनों भाई बहनों से एक साथ निपटने का मुझे भरोसा नहीं था, लेकिन अब मैंने जाओ फैमिली के 100 सालों के खजाने को हासिल कर लिया है और साथ ही उन 79 युवान कलशों की सारी शक्ति को अपने अंदर समा लिया है। अगर तुम तीनों भी मिल जाओ तो भी मेरे एक हाथ से नहीं बच पाओगे।
हाँ हाँ हाँ। वू लियांग, क्या तुम्हें सच में लगता है कि मैं ये छुआन इतना बेवकूफ हूँ जो बिना किसी तैयारी के सबको यहाँ बर्बाद होने के लिए ले आया? खाली धमकियां मत दो, भले ही तुम्हारे पास कोई योजना हो, उससे क्या फर्क पड़ता है। चलो मैं तुम्हें बता देता हूँ कि मैंने जियांगचेंग में 49 ब्लड प्लेग स्टोन छिपा रखे हैं। वे मेरी जान से जुड़े हुए हैं। जैसे ही मेरी हार होगी और मेरा मन करेगा, सारे ब्लड प्लेग स्टोन फट जाएंगे। उस समय पूरे जियांगचेंग के 8 लाख ब्लड एसेंस और स्पिरिट मुझे फिर से जिंदा करने के लिए पोषण बन जाएंगे। भले ही तुम आज किस्मत से मुझे खत्म कर दो, तब भी मैं अपने साथ पूरे शहर को खत्म करके एक बार फिर जिंदा हो जाऊंगा। वो लियांग, तुम पूरी तरह पागल हो चुके हो। 8 लाख लोगों की जान सिर्फ तुम्हें एक बार जिंदा करने के लिए, यह कोई रास्ता नहीं है। तुम तो एक शैतान हो, पूरी तरह से एक राक्षस। हाँ हाँ हाँ, उससे क्या फर्क पड़ता है? दुनिया में हर कोई खुद के बारे में सोचता है, वरना ऊपर वाला भी उसका साथ नहीं देता। वू लियांग, अफसोस की बात यह है कि तुम्हारे ये त्रुप के पत्ते अब तुम्हारे पास नहीं रहे। नहीं, ये नामुमकिन है। वे 49 जगहें इतनी खुफिया थी कि तुम उन्हें 3 दिन में कैसे ढूंढ सकते हो? हाँ हाँ, क्या तुम्हें सच में लगता है कि मैं ऐसी लड़ाई लड़ूंगा जिसमें मेरी जीत पक्की ना हो? वे दोनों सिर्फ दर्शक नहीं हैं। ये महिला रूसी खदानों की इकलौती वारिस मिस नाशा, उनके पास मौजूद संसाधन, प्रोफेशनल टेक्निकल टीम 24 घंटे के भीतर पूरे जियांगचेंग के पानी के क्षेत्रों और असामान्य ऊर्जा को स्कैन कर सकती हैं ताकि उनकी सटीक स्थिति का पता लगाया जा सके। और ये चीफ असिस्टेंट सूज ग्रुप शाओयान, भले ही वह अभी बंधी हुई हैं और बेबस नजर आ रही हैं, लेकिन उनकी जानकारी जुटाने, संसाधनों के प्रबंधन और टीम वर्क की क्षमता किसी कमांड सेंटर से कम नहीं है। और अगर इसमें हम तीनों की ताकतों को मिला दें, हाँ, तो तुम्हारे उन 49 बेकार पत्थरों को हटाने के लिए 3 दिन का समय बहुत ज्यादा है। ये नामुमकिन है। मैंने इस प्लान की नींव रखने में कितना लंबा वक्त लगाया था। वो लियांग, मैं तुम्हें बता दूं, तुम्हारे इन छोटे मोटे खिलौनों की रेडिएशन की पहचान हमारे नए मॉडल के डिटेक्टर के सामने अंधेरी रात में किसी लाइट हाउस की तरह साफ है। हाँ, बिल्कुल सही। सभी ठिकाने, डेटा प्रोग्रेस और रिपोर्ट हमने पहले ही डेटा क्लाउड पर सिंक कर दी है। नहीं, ये बिल्कुल मुमकिन नहीं है। इस पुनर्जन्म की योजना पर मैंने पूरे 20 साल खर्च किए हैं। जगह चुनने से लेकर पत्थरों को तराशने तक, उनमें जान फूंकने तक, और दिव्य शक्तियों के प्रकट होने के इंतजार से लेकर धरती की हर नस की जांच करने तक, पानी के हर कतरे और हर एक इंसान की स्थिति की जांच तक। 49 ब्लड प्लेग स्टोन्स, इनमें से हर एक अनगिनत प्रयोगों से गुजरी है। यही मेरा अमर होने का रास्ता है। तुमने कहा था कि तुम इन्हें 3 दिन में ढूंढ लोगे, मुझे यकीन नहीं है। हाँ, ये चुआन, तुम हार गए। तुम पूरी तरह से हार चुके हो। 49 ब्लड प्लेग स्टोन्स बिल्कुल सलामत है, एक भी कम नहीं है। मैंने तो पहले ही कहा था, अगर तुमने 3 भी ढूंढ ली होती तो मैं मान जाता। तुम इन सबको कैसे ढूंढ सकते हो? अच्छा, ऐसा क्या? शिक्षोंग, क्या तुमने उन सब का पता लगा लिया है? हाँ, सब कुछ साफ है। 9 यांग गॉड्स आए, पूरी ताकत से खोज शुरू करो, बुराई का विनाश करो। तुम ये क्या कर रहे हो? रुको, रुक जाओ। मेरी ब्लड प्लेग स्टोन्स, मेरी पुनर्जन्म की योजना, सब खत्म हो गया। ये चुआन, तुम बहुत बड़े धोखेबाज हो। तुमने अभी उनकी जगह को लेकर मुझसे झूठ बोला। ये चुआन। हे बूढ़े आदमी, आप 60 साल के हो गए हैं और फिर भी इन छोटी चालों में फंस गए। आपका जीना बेकार है। अब तुम्हारी सारी चालें वाकई खत्म हो चुकी हैं। हे भगवान, जब अभी अभी वू लियांग ने कहा कि कुछ नहीं बिगड़ा तो मेरा दिल जैसे थम ही गया था। मिस्टर ये का जिगर सच में बहुत मजबूत है। यह सिर्फ जिगर की बात नहीं है, बल्कि खुद पर पूरा यकीन है। उसे पहले से पता था कि वो लियांग खुद इसकी पुष्टि जरूर करेगा। इस आदमी से बचकर रहना होगा। इसकी एक्टिंग बहुत जबरदस्त है। शिक्स्योंग, पिछली बार तुमने अपनी शक्ति का बहुत ज्यादा इस्तेमाल कर लिया है। अब मैं तुम्हारी मदद करूंगी। कोई बात नहीं, हम मिलकर सामना करेंगे। उसकी सारी ताकत खत्म हो गई है। वह अब पूरी तरह हारने वाला है।
पूरी तरह हारने वाला? ये चुआन, क्या तुम्हें लगता है कि मेरी बुनियाद बर्बाद करके तुम जीत गए? मुझे कम समझने की गलती मत करो। मेरे पास अभी एक और चाल है। इस हमले के साथ मैं अपनी बची हुई सारी रूहानी शक्ति को जला दूंगा और इस आंगन के सारे काले पत्थर सबसे जहरीली ताकत में बदल जाएंगे। तुम सब मेरे साथ खत्म हो जाओगे। सब कुछ खत्म करने वाली मेरी आखिरी ताकत देखो, महासंहार का समय आ गया है। रुको, क्या तुम्हें वाकई लगता है कि इन 3 दिनों में हमने कुछ नहीं किया? चुप हो जाओ, मैं तुम्हारी किसी बात का यकीन नहीं करूंगा। तू बहुत बड़ा झूठा है, असली विलेन तू ही है। हाँ, चिंगशुए, तुम ही बताओ। हमें एक बहुत ही दिलचस्प बात पता चली है। दशकों से, चाहे वह एशिया के स्टोन किंग की पहचान हो जिसमें आपको बहुत सम्मान मिला, या फिर एक योद्धा की पहचान हो जिसमें आप गुप्त रूप से काम करते हैं, इन दशकों में आपके पास कभी किसी महिला साथी की कोई चर्चा नहीं हुई। कोई इश्कबाजी नहीं, कोई अफेयर नहीं, यहां तक कि आपके आसपास कोई मामूली सी महिला मित्र या साथी भी नहीं देखी गई। साधना की दुनिया में हालांकि खुद को महिलाओं से दूर रखने और शक्तियां बढ़ाने के कई तरीके हैं, पर ज्यादातर साधु शांत स्वभाव के होते हैं और उनका व्यक्तित्व बहुत सात्विक होता है। मगर तुम, वू लियांग, तुम्हारा लालच और शक्ति पाने की यह पागलपन भरी भूख तुम्हारे तथाकथित त्याग और साधना के बिल्कुल विपरीत है। महिलाओं से यह बिल्कुल दूरी बनाकर रखना, और वो भी जानबूझकर, बिना किसी रिश्ते के, ये सब बहुत ही असामान्य लगता है। सही कहा। रिकॉर्ड के हिसाब से आपके पास पैसा, पावर और रसूख सब कुछ है। ऐसे में कई महिलाएं यकीनन आपके करीब आना चाहती होंगी। अब आप 60 साल के हो गए हैं, लेकिन आपकी न कोई बीवी है और न ही बच्चे। यह बात गले से नीचे नहीं उतरती जब तक कि ये सब बकवास है। मैं तो सर्वोच्च ज्ञान की तलाश में हूँ। मुझे इन मामूली भावनाओं और प्रेम से कोई लेना देना नहीं है। मेरा दिल तो पत्थर की तरह कठोर है। अरे नहीं, ऐसा नहीं है कि तुम नहीं चाहते, बल्कि तुम्हारी काबिलियत ही नहीं है। हा। ये तुम्हारी कोई मानसिक समस्या नहीं है, बल्कि ये तो सालों पहले दूसरों को खत्म करने और जबरदस्ती अपनी किस्मत बदलने का सबसे बुरा नतीजा है। तुमने न केवल अपनी इंसानियत खो दी है, बल्कि एक मर्द होने की बुनियादी काबिलियत भी खो दी है। इसीलिए ये सब ऐसा नहीं कि तुम करना नहीं चाहते, बल्कि सच तो ये है कि तुम कर ही नहीं सकते। तुम अरे, हिम्मत हार गए। अब तो तुम्हारे अंदर खुद को बचाने के लिए ताकत भी नहीं बची। लगता है मुझे कुछ करने की जरूरत नहीं। शिमे, अब ये तुम्हारे हवाले है। गद्दार कहीं के, अब तुम्हें ऊपर वाला ही सजा देगा। ये जीत की पप्पी, तुम्हारे इनाम के तौर पर, मेरे हीरो। नाशा मैडम ने अचानक हमला किया। मिस्टर ये एकदम सन्न रह गया, पर प्रेसिडेंट सू ने कुछ नहीं देखा। क्या मुझे उन्हें सब बता देना चाहिए? अब मैं क्या करूं? खुश, चलो थोड़ा जश्न मनाते हैं। ठीक है, जियांगछेंग का खतरा अब टल चुका है। चलो, अब घर चलते हैं। अब जाकर सुकून की नींद सो पाऊंगा। भाभी, क्या आप उसे सजा नहीं देंगी? मैं ये चुआन को सजा दूं? और भला क्यों? क्योंकि अभी अभी आपकी पीठ पीछे उसने नाशा को किस किया था। यही नहीं, शाओयान ने तो उसे गले भी लगाया था। क्या आपने नहीं देखा? ये चुआनिन। आह, दर्द हो रहा है। अरे, उन्होंने खुद ऐसा किया था। सुनो, मेरी इज्जत का तो ख्याल रखो। यहां कितने सारे लोग मौजूद हैं